रात का अंधेरा धीरे धीरे नदी के किनारे फैल चुका था। ठंडी हवा बह रही थी और पानी की लहरें ऐसे लग रही थी जैसे कोई पुरानी कहानी खुद को दोहरा रही हो। उसी नदी के किनारे हर रात एक औरत रोती थी। कोई नहीं जानता था वो कौन है, कहां से आती है और क्यों सिर्फ इसी जगह रोती है। गांव के लोग डरते थे, कुछ कहते थे वो आत्मा है, कुछ कहते थे वो पागल हो चुकी है, लेकिन सच कोई नहीं जानता था। उसी रात एक यात्री गांव में आया जिसने दूर से उस रोने की आवाज सुनी। वो धीरे धीरे नदी की तरफ बढ़ा और जैसे ही उसने पेड़ों के बीच से झांक कर देखा तो उसे सफेद साड़ी में बैठी एक औरत दिखी जो सिर झुकाए लगातार रो रही थी। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था जैसे किसी ने पूरी जिंदगी छीन ली हो। यात्री ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और हर रात यहाँ क्यों रोती हो? जैसे ही ये सवाल हवा में गूंजा, औरत अचानक चुप हो गई और धीरे धीरे उसका सिर ऊपर उठा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी, लेकिन चेहरा ऐसा था जैसे कोई बहुत बड़ा रहस्य छुपा हो। उसने सिर्फ इतना कहा, तुम यहां से चले जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन यात्री नहीं गया, वो वही खड़ा रहा और उसी पल नदी का पानी अचानक तेज हो गया जैसे किसी ने उसे हिला दिया हो और दूर जंगल में एक अजीब सी रोशनी दिखाई देने लगी। यात्री ने फिर पूछा, सच बताओ तुम्हारा दर्द क्या है? और उसी पल औरत ने एक ऐसा नाम लिया जिसे सुनकर पूरा माहौल बदल गया। हवा रुक गई, पानी शांत हो गया और पेड़ों की सरसराहट भी बंद हो गई। उसने कहा, मेरा नाम कोई नहीं जानता, क्योंकि जिसने मुझे नाम दिया था उसने ही मुझे इस नदी के हवाले कर दिया था। और जैसे ही ये शब्द निकले, यात्री के पीछे किसी के कदमों की आवाज आने लगी, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ अंधेरा था। और उसी अंधेरे में एक आवाज आई जो धीरे धीरे करीब आ रही थी और औरत ने कांपते हुए कहा, वो लौट आया है जो मुझे हर रात यहां रोते हुए देखना चाहता है। लेकिन असली सच उससे भी बड़ा है जो तुम सोच भी नहीं सकते। और उसी पल नदी के बीचों बीच एक नाव खुद ब खुद दिखाई देने लगी जिसमें कोई सवार नहीं था, लेकिन वो नाव सीधे उनकी तरफ बढ़ रही थी। और औरत ने पहली बार यात्री की तरफ देखकर कहा, अगर तुमने उस नाव में झांक लिया तो तुम वापस कभी नहीं जा पाओगे। और वहीं से शुरू होता है वो सच जिसे सुनकर खुद गौतम बुद्ध भी एक पल के लिए मौन हो गए। यात्री के दिल की धड़कन तेज हो गई। नाव धीरे धीरे किनारे के और करीब आ रही थी और हवा में अब एक अजीब सी भारी खामोशी फैल चुकी थी, जैसे पूरी प्रकृति सांस रोककर कुछ होने का इंतजार कर रही हो। औरत वही बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब डर नहीं बल्कि एक पुराना दर्द था जिसे उसने सालों से अपने अंदर दबा रखा था। यात्री ने एक कदम आगे बढ़ाया और पूछा, आखिर उस नाव में ऐसा क्या है जिसे देखने से मैं वापस नहीं जा पाऊंगा? और जैसे ही ये सवाल पूरा हुआ, नाव नदी के बिल्कुल पास आकर रुक गई। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि नाव के अंदर पानी नहीं था और न ही कोई मल्लाह था, बस एक टूटी हुई लाल चुनरी पड़ी थी जो हवा में अपने आप हिल रही थी। और उसी पल औरत की आंखों से आंसू फिर निकल आए। उसने कांपती आवाज में कहा, यही मेरी कहानी का अंत नहीं है, यही मेरी शुरुआत का सच है। और जैसे ही उसने ये कहा, जंगल की तरफ से किसी के हंसने की आवाज आई, लेकिन वो हंसी इंसानी नहीं थी। यात्री पीछे मुड़ा तो उसे लगा जैसे पेड़ों के बीच कोई काला साया खड़ा है जो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। और उसी साए ने नाव की तरफ इशारा किया और नाव अचानक तेज गति से घूमने लगी और पानी के बीच एक भंवर बनने लगा। औरत चिल्लाई, मत देखो मत देखो। लेकिन यात्री की नजर उस नाव के अंदर चली गई और उसी पल उसे एक ऐसा दृश्य दिखा जिसने उसके पैरों के नीचे की जमीन हिला दी। नाव के अंदर वही औरत थी, लेकिन जिंदा नहीं थी बल्कि किसी पुराने हादसे की तरह बंधी हुई थी। और उसके चारों तरफ वही नदी थी, लेकिन समय अलग था, जैसे वो कोई पुरानी सदी का दृश्य हो। और अचानक वो साया उसके पीछे आकर खड़ा हो गया और बोला, तुमने देख लिया, अब तुम भी उसी कहानी का हिस्सा बन चुके हो जिसमें हर रात रोने वाली औरत अकेली नहीं होती। और जैसे ही ये शब्द खत्म हुए, नदी का पानी ऊपर उठने लगा और सब कुछ अंधेरे में गायब होने लगा। लेकिन तभी दूर कहीं से एक शांत आवाज आई जो बहुत गहरी और स्थिर थी, जैसे कोई ध्यान में बैठा हुआ हो। और वो आवाज थी गौतम बुद्ध की, जो कह रहे थे, दुख को समझो लेकिन उसमें मत डूबो। और उसी पल सब कुछ एक पल के लिए रुक गया, लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था। नदी का पानी अब पूरी तरह से बेचैन हो चुका था, जैसे उसके अंदर कोई पुरानी बंद ताकत जाग उठी हो। हवा इतनी भारी हो गई थी कि सांस लेना मुश्किल लग रहा था। औरत वही बैठी थी,
लेकिन अब उसका शरीर कांप नहीं रहा था, बल्कि वो किसी गहरी याद में खोती जा रही थी। और यात्री अब पूरी तरह उस रहस्य के अंदर फंस चुका था जो उसके समझ से बाहर था। और जैसे ही उसने फिर से नाव की तरफ देखा तो इस बार नाव साधारण नहीं थी, बल्कि उसमें अचानक से एक परछाई बैठी दिखाई दी जो धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी। और वो परछाई किसी और की नहीं बल्कि उसी यात्री की थी, लेकिन कुछ साल पहले वाली उसकी शक्ल थी। और वो यात्री जो अब खड़ा था वो घबरा गया, क्योंकि उसे अपनी ही आंखों के सामने अपना ही एक पुराना रूप नाव में दिखाई दे रहा था, जो रो रहा था और मदद मांग रहा था। और उसी पल औरत जोर से चिल्लाई, अब समझो यही असली सच है। ये नदी सिर्फ पानी नहीं है, ये समय का बंद दरवाजा है जो हर उस इंसान को दिखाता है जो किसी और के दर्द को बिना समझे उसके पास आ जाता है। और जैसे ही उसने ये कहा, जंगल के सारे पेड़ एक साथ झुक गए, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें दबा दिया हो। और नाव के अंदर बैठा हुआ पुराना यात्री अब खड़ा होकर नदी की तरफ इशारा करने लगा। और उसी जगह पानी के अंदर से एक औरत का हाथ बाहर निकला, जो मदद के लिए नहीं बल्कि किसी को खींचने के लिए था। और अचानक यात्री को महसूस हुआ कि उसके पैर जमीन में धंसने लगे हैं, जैसे कोई उसे नीचे खींच रहा हो। और औरत अब रोते हुए बोली, तुम सिर्फ देखने आए थे, लेकिन अब तुम खुद इस कहानी के अंदर लिखे जा चुके हो। और तभी आसमान में बिजली कड़की और पूरा दृश्य एक पल के लिए उजाले में बदल गया। और उस उजाले में यात्री ने देखा कि नदी के चारों ओर सैकड़ों परछाइयां खड़ी है, जो सभी उसी को देख रही हैं, जैसे वो उनका अगला हिस्सा हो। और दूर कहीं से फिर वही शांत लेकिन गहरी आवाज आई, जो किसी साधारण इंसान की नहीं लग रही थी। और वो आवाज थी गौतम बुद्ध की, जिन्होंने कहा था कि अज्ञान का अंधेरा सबसे बड़ा बंधन है। और उसी पल नदी का पानी और ऊपर उठने लगा, जैसे अब वो कहानी खत्म नहीं बल्कि किसी नए सच की शुरुआत बनने वाला था। नदी का पानी अब किसी सामान्य जल की तरह नहीं रहा था, बल्कि वह एक जीवित दीवार की तरह ऊपर उठ रहा था, जो धीरे धीरे पूरे किनारे को घेर रहा था। और यात्री को अब साफ महसूस हो रहा था कि वो जिस जगह खड़ा है वो असल में कोई साधारण गांव या नदी किनारा नहीं है, बल्कि ये कोई ऐसी सीमा है जहां समय और सच दोनों टूट जाते हैं। और औरत अब पूरी तरह शांत खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा दर्द था जैसे उसने कई जन्म एक ही पल में जी लिए हों। और वह धीरे धीरे यात्री के पास आई और पहली बार उसने उसे छूकर कहा, तुमने डर को देखा है, लेकिन अब तुम उसे समझोगे। और जैसे ही उसका हाथ यात्री के कंधे पर पड़ा, पूरा वातावरण एक झटके से बदल गया और नदी का पानी पीछे हटने लगा। और जमीन के अंदर से पुरानी टूटी हुई नावें निकलने लगी, जो हजारों साल पुरानी लग रही थी। और हर नाव में किसी न किसी इंसान की परछाई बैठी थी, जो लगातार उसी पल को जी रही थी जिसमें उसकी मौत या उसका सबसे बड़ा दर्द हुआ था। और यात्री अब समझ नहीं पा रहा था कि वो सपना देख रहा है या किसी और सच में फंस चुका है। और उसी समय वो काला साया फिर से सामने आया, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ सैकड़ों छोटे छोटे साए थे जो हवा में तैर रहे थे, और हर साया किसी अधूरी कहानी का टुकड़ा लग रहा था। और वो मुख्य साया धीरे से बोला, ये नदी उन लोगों का संग्रह है जिन्होंने किसी का दर्द अधूरा छोड़ दिया था, और अब हर रात ये जगह उन्हें वापस बुलाती है ताकि वे अपना अधूरा सच फिर से जी सके। और औरत जोर से रो पड़ी और बोली, मैं भी एक दिन इसी नदी में आई थी, लेकिन मैं मरी नहीं थी, मैं यहां फंस गई थी क्योंकि मैं सच को भूल गई थी। और जैसे ही उसने ये कहा, यात्री के सामने जमीन फटने लगी और उसमें से एक और दृश्य उभरने लगा, जिसमें वही यात्री किसी पुराने समय में किसी और औरत को इस नदी के पास छोड़कर जा रहा था। और वही औरत अब उसी के सामने खड़ी थी और कह रही थी, तुम भूल गए लेकिन नदी नहीं भूलती। और उसी पल यात्री के शरीर में तेज दर्द उठा, जैसे उसके अंदर कोई पुरानी यादें जाग उठी हों। और उसे समझ आने लगा कि वो सिर्फ देखने नहीं आया था, बल्कि वो खुद इस कहानी का हिस्सा पहले से था। और तभी दूर आसमान में एक रोशनी जली और उसमें एक शांत आकृति दिखाई दी, जो बिना हिले सब कुछ देख रही थी। और वह थी गौतम बुद्ध की छवि, और उनकी आंखों में कोई निर्णय नहीं था, सिर्फ समझ थी। और वो मौन संदेश दे रही थी कि हर दुख का जन्म आसक्ति से होता है। और उसी पल नदी की लहरें और तेज हो गई, जैसे अब वो किसी अंतिम रहस्य को खोलने वाली हो,
लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब नदी सिर्फ पानी नहीं रही थी, वो एक ऐसा विशाल जीव बन चुकी थी जो सांस ले रहा था, और हर सांस के साथ उसका रूप और डरावना होता जा रहा था। किनारे की मिट्टी फट रही थी और उसमें से पुराने समय की धुंध निकल रही थी, जैसे हजारों अधूरी कहानियां एक साथ बाहर आ रही हों। और यात्री अब पूरी तरह उस जगह का हिस्सा बन चुका था जहां सच और भ्रम में फर्क मिट चुका था। औरत उसके सामने खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा बदल रहा था। कभी वो रोती हुई दिखती, कभी वो एक शांत साध्वी जैसी लगती, और कभी वो उसी यात्री की आंखों में उसका अपना ही पा प्रतिबिंब बनकर उभर आती। और ये सब देखकर यात्री के अंदर कुछ टूटने लगा, जैसे उसकी पहचान धीरे धीरे खो रही हो। और उसी समय वो काला साया फिर से सामने आया, लेकिन इस बार वो सिर्फ एक नहीं था, बल्कि उसके पीछे पूरी एक भीड़ थी जो बिना चेहरे की थी, और हर एक साया किसी अधूरी चीख की तरह हवा में तैर रहा था। और मुख्य साया धीरे धीरे आगे आया और बोला, तुम सोचते हो ये नदी तुम्हें रोक रही है, लेकिन सच ये है कि तुम खुद ही इस नदी को अपने अंदर लेकर आए हो। और जैसे ही उसने ये कहा, जमीन के अंदर से एक तेज कंपन उठा और यात्री के पैरों के नीचे से पुरानी यादों की परतें खुलने लगी, और उसे दिखा कि वो पहली बार इस नदी के किनारे नहीं आया था, बल्कि वो कई बार आ चुका था, हर जन्म में। और हर बार उसने किसी न किसी को अधूरा छोड़ दिया था, और वही अधूरापन इस नदी का रूप बन गया था। और औरत की आंखों से अब आंसू नहीं निकल रहे थे, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने बहुत बड़ा सत्य स्वीकार कर लिया हो। और उसने धीरे से कहा, अब समझो ये जगह सजा नहीं है, ये दर्पण है जो हर उस आत्मा को दिखाती है जिसने किसी का दर्द अधूरा छोड़ा है। और उसी पल नदी के अंदर से आवाजें आने लगी, सैकड़ों लोगों की जो एक साथ कुछ कह रहे थे, और हर आवाज में वही नाम था जो यात्री का था। और अचानक आसमान फटने जैसा उजाला हुआ, और उसमें फिर वही शांत आकृति प्रकट हुई, गौतम बुद्ध की। और ऐसा लगा जैसे पूरा समय रुक गया हो, और बुद्ध की आंखें सीधे यात्री के अंदर देख रही थी, बिना शब्दों के कह रही थी कि जो बांधता है वही दुख बनता है। और उसी क्षण नदी का पानी ऊपर आसमान की तरफ उठने लगा, जैसे वो अब इस कहानी को खत्म नहीं, बल्कि किसी और अस्तित्व में बदलने वाला हो। और यात्री अब पूरी तरह उस सत्य के बीच खड़ा था जहां वापस जाना संभव नहीं था, लेकिन असली रहस्य अभी भी आधा खुला था। नदी का पानी अब आसमान की तरफ उल्टा बहने लगा था, जैसे प्रकृति ने अपने सारे नियम तोड़ दिए हों, और समय खुद किसी अनदेखी ताकत के हाथ में चला गया हो। और किनारे की जमीन लगातार कांप रही थी, जैसे उसके नीचे हजारों दबे हुए सच एक साथ बाहर आने की कोशिश कर रहे हों। और यात्री अब उस जगह पर खड़ा था जहां उसे खुद अपनी पहचान भी धुंधली लगने लगी थी, क्योंकि हर तरफ वही चेहरा बार बार दिख रहा था, कभी पानी में, कभी हवा में, कभी पेड़ों की छाल पर। और हर बार वही आवाज उसके नाम को ऐसे पुकार रही थी जैसे वो किसी एक इंसान का नहीं, बल्कि किसी अधूरे चक्र का हिस्सा हो। औरत अब उसके बिल्कुल पास आ चुकी थी, लेकिन इस बार वो न रो रही थी न डर रही थी, बल्कि उसकी आंखों में एक ऐसी स्थिरता थी जैसे उसने किसी बहुत बड़े रहस्य को स्वीकार कर लिया हो। और उसने धीमी आवाज में कहा, अब तुम जहां खड़े हो, ये जगह किसी को सजा नहीं देती, ये सिर्फ सच को उजागर करती है। और जैसे ही उसने ये कहा, नदी के बीच में एक बहुत बड़ा भंवर बनने लगा, और उस भंवर के अंदर से अचानक एक पुराना गांव दिखाई देने लगा जो पानी के अंदर डूबा हुआ था। और वहां लोग ऐसे चल रहे थे जैसे उन्हें पता ही नहीं कि वे मरे हुए हैं। और उसी भीड़ के बीच यात्री ने खुद को भी देखा, जो किसी और औरत का हाथ पकड़कर भाग रहा था। और अचानक वो दृश्य टूट गया, और यात्री ने अपने सिर को पकड़ लिया, क्योंकि उसे अपने अंदर हजारों यादें एक साथ टूटती हुई महसूस हो रही थी। और तभी वो काला साया फिर से प्रकट हुआ, लेकिन इस बार उसके पीछे पूरी नदी की परछाइयां खड़ी थी। और उसने हंसते हुए कहा, तुम सोचते हो तुम देखने आए हो, लेकिन सच ये है कि तुम हर बार यही मरकर वापस आते हो, और हर बार वही कहानी दोहराते हो। और जैसे ही ये शब्द पूरे हुए, नदी का पानी एक
पल में रुक गया और उस रुकावट के बीच एक ऐसी खामोशी पैदा हुई जो किसी भी चीख से ज्यादा डरावनी थी। और उसी खामोशी को चीरते हुए दूर से एक बहुत धीमी लेकिन गहरी आवाज आई गौतम बुद्ध की, जो ऐसे लग रही थी जैसे वो समय के बाहर से आ रही हो। और उन्होंने कहा, जो अज्ञान को देख लेता है वही उससे मुक्त हो सकता है। लेकिन उसी पल नदी के अंदर से एक और दरवाजा खुल गया और उसमें से एक नई परछाई बाहर निकलने लगी जो पहले से भी ज्यादा खतरनाक थी। और वही परछाई धीरे धीरे यात्री की तरफ बढ़ने लगी और औरत पहली बार घबरा गई और बोली, ये वही सच है जिसे मैं भी हर जन्म में रोकने की कोशिश करती हूं, लेकिन कभी पूरा नहीं रोक पाई। और उसी समय आसमान से फिर एक तेज रोशनी गिरी और पूरा दृश्य दो हिस्सों में टूटने लगा। एक तरफ नदी का सच और दूसरी तरफ यात्री का अस्तित्व, और दोनों के बीच खड़ा था एक ऐसा रहस्य जिसका अंत अभी तक किसी ने नहीं देखा था। नदी के दो हिस्सों में टूटते ही ऐसा लगा जैसे पूरा अस्तित्व ही बिखर गया हो। एक तरफ अंधेरा था जो लगातार फैल रहा था और दूसरी तरफ वो तेज सफेद रोशनी जो हर चीज को निगलती जा रही थी। और इन दोनों के बीच यात्री खड़ा था, लेकिन अब वो अकेला इंसान नहीं लग रहा था, बल्कि उसके शरीर के चारों तरफ कई परछाइयां जुड़ने लगी थी, जैसे वो धीरे धीरे किसी और अस्तित्व में बदल रहा हो। और औरत अब पीछे हट गई थी। उसके चेहरे पर पहली बार डर नहीं बल्कि निराशा थी, जैसे वह इस चक्र को पहले भी कई बार देख चुकी हो और जानती हो कि इसका अंत आसान नहीं होता। और उसी पल भंवर के अंदर से जो नया दरवाजा खुला था, उसमें से एक ऐसी आवाज आने लगी जो किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि जैसे पूरी नदी खुद बोल रही हो। और वो आवाज कह रही थी, हर सच को देखने वाला उसे जीता है और हर जीने वाला उसे दोबारा बनाता है। और जैसे ही ये शब्द पूरे हुए, यात्री के दिमाग में एक तेज झटका लगा और उसे याद आने लगा कि ये नदी सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक चक्र है जो हर उस इंसान को वापस लाता है जिसने कभी किसी का दर्द अधूरा छोड़ा हो। और अचानक उसे अपने कई जन्म एक साथ दिखाई देने लगे, जिसमें वो कभी यात्री था, कभी कोई राजा था, कभी एक साधारण आदमी था। और हर बार वो किसी न किसी औरत को इसी नदी के किनारे छोड़ देता था और हर बार वही औरत इसी रूप में लौट आती थी। और जैसे ही ये सत्य सामने आया, नदी का पानी एकदम शांत हो गया। लेकिन वो शांति किसी सुकून की नहीं थी, बल्कि किसी बहुत बड़े तूफान के रुकने से पहले की खतरनाक चुप्पी थी। और उसी चुप्पी में काला साया और साफ हो गया। और इस बार उसने धीरे से कहा, अब तुम समझ गए हो कि ये सजा नहीं ही है, तुम्हारी अपनी बनाई हुई यादों की जेल है। और तभी अचानक औरत आगे बढ़ी और उसने पहली बार जोर से कहा, अब इसे खत्म करना होगा। लेकिन खत्म करने का मतलब मिटना नहीं होता, बल्कि स्वीकार करना होता है। और जैसे ही उसने ये कहा, आसमान में वही बुद्ध की छवि और स्पष्ट हो गई और उनकी आंखें बिना बोले ये कह रही थी कि जो अपने कर्म को देख लेता है वही उसके पार जा सकता है। लेकिन उसी पल नदी के अंदर से एक आखिरी और सबसे डरावना दृश्य उठने लगा, जिसमें पूरा यात्री खुद उसी नदी का रूप बनता हुआ दिखाई देने लगा, जैसे अब वो इंसान नहीं बल्कि इस रहस्य का हिस्सा बन चुका हो। और वहीं पर कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई थी जहां आगे क्या होगा ये नदी भी खुद तय नहीं कर पा रही थी। नदी अब किसी साधारण जगह की तरह नहीं बची थी, बल्कि वह एक पूरा जीवित संसार बन चुकी थी जो सांस ले रहा था। और हर सांस के साथ उसमें छुपे हुए सच बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। आसमान और पानी के बीच की सीमा खत्म हो चुकी थी और सब कुछ एक ही धुंधले अंधकार और तेज रोशनी के बीच फंसा हुआ था। और यात्री अब उस स्थिति में था जहां उसे अपने शरीर का वजन भी अजनबी लगने लगा था, जैसे वो खुद अपने अंदर से गायब हो रहा हो। और हर तरफ वही आवाज गूंज रही थी, कभी नदी की, कभी औरत की, कभी उन परछाइयों की जो अब पूरी तरह इंसानों जैसी दिखने लगी थी। और फिर अचानक भंवर के बीच से वो पुराना गाँव और साफ दिखाई देने लगा। लेकिन इस बार वो सिर्फ दृश्य नहीं था, बल्कि उसकी आवाजें भी आ रही थी। लोग रो रहे थे, बच्चे चिल्ला रहे थे और किसी अनदेखी शक्ति के कारण सब कुछ एक ही पल में दोहराया जा रहा था, जैसे समय फंस गया हो।
और वही पल बार बार अपने आप को जी रहा हो। और उसी भीड़ के बीच यात्री ने खुद को देखा, जो किसी और समय में उसी नदी के किनारे खड़ा था और किसी और औरत को छोड़ रहा था। और उस दृश्य को देखते ही उसके अंदर कुछ टूट गया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि ये कोई एक रात की कहानी नहीं बल्कि कई जन्मों का एक बंद चक्र है। और औरत अब उसके सामने आकर खड़ी हो गई और उसके चेहरे पर अब कोई भावना नहीं थी, सिर्फ एक सच्चाई थी जो बहुत भारी थी। और उसने कहा, तुम हर बार मुझे छोड़कर जाते हो और हर बार मैं इसी नदी में लौट आती हूं, क्योंकि ये नदी तुम्हारा अपराध नहीं बल्कि तुम्हारी आदत को याद रखती है। और जैसे ही उसने ये कहा, काला साया बहुत करीब आ गया और उसकी आवाज अब और भी गहरी हो गई थी। और उसने कहा, ये जगह किसी को सजा नहीं देती, ये सिर्फ वही दिखाती है जो तुम बार बार करते हो। और जैसे ही ये शब्द खत्म हुए, पूरा वातावरण एक बार फिर कांप उठा और इस बार नदी के अंदर से हजारों हाथ बाहर निकल आए, जो किसी को पकड़ने के लिए नहीं बल्कि किसी को रोकने के लिए थे। और यात्री अब पूरी तरह घिर चुका था। और उसी पल आसमान में वो शांत प्रकाश फिर से आया और गौतम बुद्ध की उपस्थिति और स्पष्ट हो गई, जैसे वह इस पूरे चक्र को ऊपर से देख रहे हों। और उनकी शांति में एक गहरा संदेश था कि जो अपने ही कर्मों को बार बार दोहराता है वो खुद अपना कैदी बन जाता है। लेकिन उसी समय नदी ने एक नया रूप ले लिया और उसके अंदर से एक ऐसी परछाई उठी जो पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली थी। और अब कहानी उस मोड़ पर थी जहां कोई भी आगे बढ़ना आसान नहीं था, क्योंकि हर कदम के साथ सच और गहराई में डूबता जा रहा था। नदी के अंदर से उठी वो नई परछाई अब किसी धुएं जैसी नहीं थी, बल्कि एक ठोस अंधेरे की दीवार बन चुकी थी, जो धीरे धीरे किनारे की तरफ बढ़ रही थी। और उसके बढ़ते ही हवा में मौजूद हर आवाज टूटने लगी, जैसे शब्दों का अस्तित्व ही खत्म हो रहा हो। और यात्री अब पूरी तरह उस दीवार के सामने खड़ा था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उस दीवार के अंदर उसे अपना ही चेहरा दिख रहा था, पर वो चेहरा डरा हुआ नहीं था बल्कि शांत था, जैसे उसने सब कुछ पहले ही स्वीकार कर लिया हो। और उसी चेहरे ने धीरे से अपनी आंखें खोली और जैसे ही आंखें खुली, पूरा वातावरण एक बार फिर बदल गया और नदी का पानी पीछे हटकर जमीन के नीचे समाने लगा। और जो गांव पहले दिखाई दे रहा था वो अब पूरी तरह एक खाली शून्य में बदलने लगा, जहां सिर्फ आवाजें बची थी। और उन आवाजों में सबसे तेज आवाज यात्री की अपनी ही थी, जो उसे बार बार पुकार रही थी। और औरत अब बहुत दूर खड़ी थी, लेकिन उसकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही थी। और उसने कहा, तुम समझते क्यों नहीं, ये नदी तुम्हें खत्म नहीं कर रही, ये तुम्हें तुम्हारे असली रूप से मिलवा रही है। और जैसे ही उसने ये कहा, काला साया और करीब आ गया और इस बार उसने यात्री का हाथ पकड़ लिया। और पकड़ते ही यात्री के शरीर में हजारों दृश्य एक साथ चलने लगे। हर दृश्य में वही नदी थी, वही औरत थी और वही अधूरी विदाई थी। और अचानक उसे महसूस हुआ कि वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक पूरी कहानी है जो बार बार खुद को दोहरा रही है। और उसी पल आसमान में फिर वही प्रकाश चमका और बुद्ध की उपस्थिति और स्पष्ट हो गई। और उन्होंने बिना शब्दों के ऐसा संदेश दिया जैसे समय खुद रुक गया हो, कि जो अपने कर्मों को देख लेता है वही उनके बंधन से ऊपर उठ सकता है। लेकिन तभी नदी का अंतिम रूप सामने आया और उसमें से एक विशाल द्वार खुल गया, जो किसी अंत का नहीं बल्कि किसी और शुरुआत का संकेत दे रहा था। और उस द्वार के पीछे वही औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार वो रो नहीं रही थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे अब कहानी अपने अंतिम सच की तरफ बढ़ रही हो। और यात्री पहली बार समझ नहीं पा रहा था कि उसे उस द्वार से भागना चाहिए या उसमें प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही रास्ते किसी अलग ही सत्य की ओर ले जा रहे थे। और यहीं पर यह रहस्य अपने सबसे गहरे मोड़ पर पहुंच चुका था, जहां आगे का हर कदम पूरी किस्मत बदल सकता था। नदी के उस खुले हुए द्वार के अंदर अब कोई अंधेरा नहीं था, बल्कि एक ऐसा खालीपन था जो आंखों से नहीं बल्कि सीधे दिमाग के अंदर महसूस हो रहा था, जैसे वहां कोई जगह ही नहीं थी, सिर्फ अनुभव था। और उसी अनुभव के बीच यात्री खड़ा था और उसके पैरों के नीचे की जमीन अब धीरे धीरे गायब हो रही थी,
जैसे उसे किसी और परत में खींचा जा रहा हो। और औरत अब उसी द्वार के सामने खड़ी थी, लेकिन उसका रूप अब किसी इंसान जैसा नहीं था, बल्कि वो खुद उस नदी की सीमा बन चुकी थी। और उसकी आंखों में अब दर्द नहीं, बल्कि पूरा इतिहास दिखाई दे रहा था। और उसी इतिहास में हर बार वही दृश्य दोहराया जा रहा था, किसी का छोड़ना, किसी का रुकना, और किसी का हमेशा के लिए उसी नदी में फंस जाना। और काला साया अब पूरी तरह उसके सामने आ चुका था। और इस बार उसकी आवाज और भी धीमी थी, लेकिन और भी गहरी थी, जैसे वो सीधे आत्मा के अंदर उतर रही हो। और उसने कहा, तुम जिसे सच समझते थे वो सिर्फ तुम्हारी आदतों का प्रतिबिंब था। और जैसे ही उसने ये कहा, यात्री के शरीर के अंदर एक तेज झटका लगा और उसे पहली बार समझ आने लगा कि ये नदी बाहर नहीं, बल्कि उसके अंदर ही कहीं शुरू होती है। और हर बार जब वह किसी दर्द को अनदेखा करता है तो ये नदी और बड़ी हो जाती है। और तभी अचानक उसके चारों तरफ वही पुराने दृश्य फिर से घूमने लगे। लेकिन इस बार वो सिर्फ दर्शक नहीं था, बल्कि हर दृश्य में वो खुद मौजूद था। और हर बार उसका फैसला वही होता था, किसी को छोड़ देना और आगे बढ़ जाना। और हर बार वही औरत पीछे रह जाती थी। और अब वो औरत उसके सामने खड़ी होकर बिना रोए सिर्फ इतना कह रही थी, अब तुम भाग नहीं सकते, क्योंकि तुम ही ये कहानी हो। और जैसे ही उसने ये कहा, पूरा द्वार कांप उठा और उसके अंदर से एक ऐसी रोशनी निकली जो न तो गर्म थी न ठंडी, बल्कि पूरी तरह सत्य जैसी थी। और उस रोशनी में बुद्ध की छवि और स्पष्ट हो गई। और ऐसा लगा जैसे वो सीधे यात्री के अंदर देख रहे हों और बिना शब्दों के कह रहे हों कि जो अपने भ्रम को पहचान लेता है वही मुक्त होने की शुरुआत करता है। लेकिन उसी पल द्वार के अंदर से एक अंतिम रहस्य बाहर आने वाला था, जो इस पूरे चक्र का असली कारण खोलने वाला था। और वातावरण फिर से एक बार ठहर गया, जैसे अब अगला पल ही तय करेगा कि ये कहानी खत्म होगी या हमेशा के लिए किसी नए रूप में बदल जाएगी। द्वार के अंदर से जो अंतिम रहस्य बाहर आया वो किसी व्यक्ति या वस्तु के रूप में नहीं था, बल्कि एक याद थी। और वो याद इतनी तेज थी कि पूरे वातावरण में कंपन पैदा हो गया, जैसे समय खुद टूटने लगा हो। और उस याद में वही नदी का पहला पल दिखाई दे रहा था, जब ये सब कुछ शुरू भी नहीं हुआ था। और उस पल में यात्री अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ वही औरत थी। लेकिन उस समय न कोई साया था, न कोई भंवर था, सिर्फ एक साधारण जीवन था। और दोनों के बीच एक छोटी सी बात थी जिसे उस समय नजरअंदाज कर दिया गया था। और वही नजरअंदाजी इस पूरे चक्र की जड़ बन गई थी। और अब यात्री को साफ दिख रहा था कि ये सब किसी श्राप या सजा का परिणाम नहीं था, बल्कि एक ऐसे निर्णय का परिणाम था जो हर जन्म में दोहराया गया और हर बार वही दर्द अनसुना रह गया। और जैसे ही ये सच्चाई पूरी तरह सामने आई, नदी का पूरा स्वरूप कांप उठा और काला साया अब कमजोर पड़ने लगा, क्योंकि उसका अस्तित्व भी इसी भ्रम पर टिका था कि सच कभी देखा नहीं जाएगा। लेकिन अब सच पूरी तरह उजागर हो चुका था। और औरत पहली बार पूरी तरह सामने आकर खड़ी हुई और उसकी आंखों में अब कोई आरोप नहीं था, सिर्फ समझ थी। और उसने कहा, अब याद करो वो पल जब तुमने मुझे छोड़ा नहीं था, बल्कि खुद को चुना था। और उसी पल यात्री के अंदर एक और गहरी परत खुली और उसे समझ आया कि असली कहानी किसी को छोड़ने की नहीं, बल्कि खुद के डर को चुनने की थी। और वही डर हर बार इस नदी को जन्म देता रहा। और तभी बुद्ध की उपस्थिति और स्पष्ट हो गई। और उनकी शांति अब किसी बाहर की शक्ति जैसी नहीं, बल्कि अंदर की जागरूकता जैसी लग रही थी। और ऐसा लग रहा था जैसे वो कह रहे हो कि जब कारण समझ में आ जाता है तो चक्र टूटना शुरू हो जाता है। लेकिन अभी अंतिम कदम बाकी था, क्योंकि द्वार के अंदर अभी भी एक छोटा सा हिस्सा बंद था। और वही हिस्सा इस पूरी कहानी का सबसे अंतिम सत्य छुपाए हुए था। और जैसे ही वो खुलने वाला था, पूरा समय एक बार फिर अपनी सांस रोक चुका था। द्वार का वो आखिरी बंद हिस्सा अब धीरे धीरे कांपने लगा था, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसके अंदर छुपे अंतिम सच को बाहर आने के लिए मजबूर कर दिया हो। और पूरे वातावरण में एक ऐसी खामोशी फैल गई थी जो किसी भी चीख से ज्यादा भारी थी। और यात्री अब उस बिंदु पर खड़ा था जहां उसे समझ आ चुका था
कि ये सिर्फ नदी या कोई श्राप नहीं, बल्कि उसके अपने अंदर छुपा हुआ एक पूरा संसार है जो बार बार एक ही गलती को अलग अलग रूप में दोहराता रहा है। और औरत अब उसके सामने बिल्कुल शांत खड़ी थी, लेकिन उसकी शांति में हजारों जन्मों का दर्द समाया हुआ था। और काला साया अब लगभग गायब होने लगा था, क्योंकि उसका अस्तित्व सिर्फ तब तक था जब तक सच अधूरा था, लेकिन अब सच पूरा होने के बहुत करीब था। और उसी पल द्वार का वो आखिरी हिस्सा अचानक खुल गया और उसके अंदर से कोई दृश्य नहीं, बल्कि एक गहरी अनुभूति बाहर निकली, जैसे किसी ने आत्मा की सबसे पुरानी परत को छू लिया हो। और यात्री के शरीर में एक साथ हजारों यादें टूटने लगी। हर याद में वही नदी थी, वही किनारा था और वही निर्णय था जो हर बार दोहराया गया था। और अब पहली बार उसे ये साफ दिख रहा था कि हर बार वो किसी और को नहीं, बल्कि अपने ही डर को छोड़कर भाग रहा था। और हर बार वही डर एक नए रूप में लौटकर उसे इसी जगह खड़ा कर देता था। और औरत धीरे से आगे बढ़ी और उसने बिना किसी गुस्से या शिकायत के कहा, तुम मुझे नहीं छोड़ते थे, तुम उस हिस्से को छोड़ते थे जो सच्चाई का सामना नहीं कर सकता था। और उसी हिस्से ने मुझे हर बार यहां खड़ा कर दिया। और जैसे ही ये शब्द पूरे हुए, नदी का पूरा अस्तित्व हिल गया और पानी की जगह अब सिर्फ रोशनी और छाया का मिश्रण बचा था। और काला साया अब पूरी तरह कमजोर होकर उसी रोशनी में घुलने लगा, जैसे उसका कभी अस्तित्व ही न रहा हो। और उसी समय बुद्ध की उपस्थिति और गहरी हो गई, जैसे वह किसी बाहर के देवता की तरह नहीं, बल्कि यात्री के अपने भीतर की जागरूकता बनकर सामने आए हों। और उनकी शांति में यह स्पष्ट संदेश था कि जब भ्रम खत्म होता है तो केवल समझ बचती है, और वही समझ मुक्ति की शुरुआत होती है। लेकिन अभी भी अंतिम मोड़ बाकी था, क्योंकि द्वार के अंदर से अब एक ऐसा दृश्य निकलने वाला था जो पूरे चक्र की असली शुरुआत को पूरी तरह बदल देने वाला था। और समय जैसे पूरी तरह ठहर चुका था और हर सांस ये देखने के लिए रुकी हुई थी कि अब आगे क्या सच सामने आने वाला है। द्वार के भीतर से जो आखिरी दृश्य बाहर आया वो किसी तूफान की तरह नहीं था, बल्कि बिल्कुल शांत था। इतना शांत कि पहले तो यात्री को समझ ही नहीं आया कि उसने कुछ देखा भी है या नहीं। और उसी शांति के बीच उसे धीरे धीरे एहसास होने लगा कि वो दृश्य किसी बाहरी घटना का नहीं, बल्कि उसके अपने सबसे पहले निर्णय का था, जब उसने पहली बार किसी को रोते हुए देखा था और मदद कर सकता था, लेकिन रुक गया था। और वही एक पल अब बढ़कर पूरी नदी बन चुका था। और उसी एक पल ने बार बार अलग अलग जन्मों में अलग अलग चेहरे पहनकर उसे इसी किनारे पर लाकर खड़ा किया था। और औरत अब उसके सामने थी, लेकिन अब वो कोई एक व्यक्ति नहीं लग रही थी, बल्कि उन सभी लोगों का रूप थी जिन्हें उसने कभी अनदेखा किया था और हर जन्म में पीछे छोड़ दिया था। और जैसे ही ये समझ पूरी तरह उसके अंदर उतरी, यात्री के पैरों के नीचे की जमीन जैसे टूटने लगी और उसे लगा कि वह किसी गहरे सच में गिर रहा है। लेकिन वो गिरना बाहर नहीं था, वो भीतर था। और भीतर गिरते ही उसे अपना असली रूप दिखा जो अब तक छुपा हुआ था। और वह ये था कि वो कभी भी केवल एक यात्री नहीं था, बल्कि वो हर उस दर्द का कारण था जिसे उसने कभी महसूस तो किया था लेकिन स्वीकार नहीं किया था। और काला साया जो अब तक डर और भ्रम का प्रतीक था, वो अचानक रुक गया और पहली बार बिना डरावनी आवाज के बोला, मैं कोई और नहीं हूं, मैं वही हूं जिसे तुमने बार बार अनदेखा किया। और जैसे ही ये शब्द पूरे हुए, पूरा वातावरण एकदम हल्का हो गया, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उठ गया हो। और नदी का पानी अब नीचे गिरने लगा और सामान्य बहाव में लौटने लगा। लेकिन वो नदी अब पहले जैसी नहीं थी, क्योंकि अब उसमें छुपा भ्रम खत्म हो चुका था। और औरत धीरे से मुस्कुराई, जो हजारों जन्मों में कभी नहीं हुआ था। और उसने कहा, अब तुमने मुझे नहीं खोया, अब तुमने मुझे समझा है। और जैसे ही उसने ये कहा, बुद्ध की उपस्थिति और स्पष्ट हो गई और ऐसा लगा जैसे वह कोई बाहर की शक्ति नहीं, बल्कि उसी समझ का अंतिम रूप हो जो हर इंसान के अंदर जम लेता है। और उस शांति में अब कोई डर नहीं था, कोई भंवर नहीं था, सिर्फ एक सच्चाई थी कि हर चक्र तभी टूटता है जब उसे देखने वाला उससे भागना बंद कर देता है। और यात्री पहली बार बिना भागे
उसी सत्य के सामने खड़ा रहा। और उसी क्षण नदी, किनारा, आसमान और समय सब एक ही बिंदु में शांत हो गए, जैसे कहानी अब खत्म नहीं बल्कि समझ में बदल चुकी हो। नदी अब पूरी तरह शांत हो चुकी थी, लेकिन ये शांति पहले जैसी नहीं थी। ये वो शांति थी जो किसी तूफान के खत्म होने के बाद नहीं, बल्कि किसी बहुत पुराने भ्रम के पूरी तरह मिट जाने के बाद आती है। और यात्री अब वही खड़ा था, लेकिन उसका खड़ा होना भी पहले जैसा नहीं था, क्योंकि अब उसके अंदर भागने की आदत नहीं बची थी। और उसके सामने वो औरत थी जो अब किसी दर्द की कहानी नहीं, बल्कि समझ का चेहरा बन चुकी थी। और दोनों के बीच अब कोई दीवार नहीं थी, कोई डर नहीं था, और काला साया भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, बल्कि वो अब सिर्फ एक हल, किसी परछाई बनकर रह गया था, जो हर उस इंसान के अंदर मौजूद रहती है जो अपने सच से भागता है। लेकिन अब वो परछाई कमजोर थी और नियंत्रण में थी। और उसी समय नदी के बीचों बीच जो द्वार खुला था, वो अब धीरे धीरे बंद होने लगा था। लेकिन बंद होते हुए भी उसमें से कोई डर नहीं आ रहा था, बल्कि एक शांत ऊर्जा निकल रही थी, जैसे कोई चक्र पूरा हो गया हो। और यात्री के मन में पहली बार ये विचार नहीं आया कि अब आगे क्या होगा, बल्कि ये एहसास आया कि अब कुछ दोहराने की जरूरत नहीं है। और वही सबसे बड़ा बदलाव था। और औरत ने धीरे से कहा, ये नदी कभी बाहर नहीं थी, ये हमेशा अंदर थी, और तुम हर बार बाहर भागते रहे, इसलिए ये बड़ी होती गई। और अब जब तुम रुक गए हो तो ये शांत हो गई है। और जैसे ही उसने ये कहा, आसमान में जो बुद्ध की छवि थी वो भी धीरे धीरे गायब होने लगी। लेकिन जाते जाते उन्होंने कोई शब्द नहीं छोड़ा, बल्कि एक खालीपन छोड़ा जो किसी भी शब्द से ज्यादा गहरा था। और उसी खालीपन में यात्री को पहली बार सच्ची स्वतंत्रता महसूस हुई। और उसे समझ आया कि मुक्ति कहीं बाहर नहीं मिलती, वो उस क्षण में मिलती है जब तुम अपने ही बनाए चक्र को देखने लगते हो, बिना उससे भागे। और अब नदी का किनारा फिर से एक साधारण जगह बन गया था। लेकिन यात्री के लिए ये अब कभी साधारण नहीं रह सकता था, क्योंकि उसने उस जगह को नहीं देखा था, उसने खुद को देखा था। और उसी समझ के साथ कहानी वही खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत में बदल गई, जहां अब कोई हर रात रोने वाली औरत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शांति थी जो हर रात को समझ में बदल देती थी। सुबह की पहली हल्की रोशनी धीरे धीरे नदी के पानी पर गिरने लगी थी। और वर्षों बाद पहली बार उस किनारे पर डर नहीं था। गांव के लोग जो हर रात दूर से उस रोने की आवाज सुनकर अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, अब धीरे धीरे बाहर निकल रहे थे, क्योंकि उस रात कोई आवाज नहीं आई थी, न किसी औरत के रोने की, न किसी अजीब साय की। और ये खामोशी उन्हें और भी बेचैन कर रही थी। और जब कुछ लोग हिम्मत करके नदी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां सिर्फ एक आदमी बैठा है, वही यात्री जो पूरी रात उस रहस्य के बीच रहा था। लेकिन अब उसका चेहरा बदल चुका था। उसमें वो बेचैनी नहीं थी जो रात में थी, बल्कि एक अजीब सी गहरी शांति थी, जैसे उसने किसी ऐसी चीज को देख लिया हो जिसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता। और गांव वाले डरते डरते उसके पास आए और पूछा, वो औरत कहाँ गई? क्या सच में वो कोई आत्मा थी? और यात्री ने उनकी तरफ देखा, लेकिन जवाब देने से पहले उसकी नजर नदी पर चली गई, जहां पानी अब बिल्कुल सामान्य बह रहा था, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही न हो। लेकिन उसी पानी में उसे एक पल के लिए फिर वही चेहरा दिखाई दिया, उस औरत का। लेकिन इस बार वो रो नहीं रही थी, वो मुस्कुरा रही थी। और अगले ही पल वो लहरों में गायब हो गई। और यात्री समझ गया कि कुछ कहानियां खत्म होकर भी पूरी तरह खत्म नहीं होती, वे बस अपना रूप बदल लेती है। और तभी गांव का एक बूढ़ा आदमी आगे आया, जिसके हाथ कांप रहे थे, और उसने धीमी आवाज में कहा, मेरे दादा कहते थे कि बहुत साल पहले इसी नदी के पास एक स्त्री हर रात किसी का इंतजार करती थी। लेकिन एक रात अचानक वो गायब हो गई, और उसके बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। लोग बिना वजह डरने लगे, कुछ लोग अचानक गांव छोड़कर चले गए, और कई लोग कहते थे कि रात में उन्हें अपने पुराने पाप दिखाई देते हैं। और ये सुनते ही यात्री की आंखों में एक हल्का सा कंपन आया, क्योंकि उसे समझ आने लगा था कि ये नदी सिर्फ उसकी कहानी नहीं थी, ये हर उस इंसान की कहानी थी
जो अपने भीतर के अधूरे दर्द से भागता है। और तभी अचानक गांव के पीछे वाले जंगल से फिर वही धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई औरत बहुत दूर कहीं रो रही हो। और पूरे गांव में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। लोग डरकर पीछे हट गए, लेकिन यात्री वही खड़ा रहा, क्योंकि अब वो जान चुका था कि डर हमेशा बाहर से नहीं आता, कई बार वो भीतर से लौटता है। और उसी समय नदी के बीचों बीच पानी में हलचल होने लगी, जैसे कुछ फिर से जाग रहा हो। और दूर उगते सूरज की रोशनी के बीच उसे एक छोटी सी नाव दिखाई दी, जो बिना किसी मल्लाह के धीरे धीरे किनारे की तरफ बढ़ रही थी। और उस नाव में इस बार कोई और बैठा था, जिसे देखकर यात्री की सांसें एक पल के लिए रुक गई, क्योंकि वो चेहरा उसका अपना नहीं था, फिर भी अजीब तरह से जाना पहचाना था। और यहीं से कहानी एक नए रहस्य की तरफ मुड़ने लगी। वो नाव धीरे धीरे पानी को चीरती हुई किनारे की तरफ बढ़ रही थी, और पूरे गांव में ऐसी खामोशी फैल चुकी थी जैसे किसी ने समय को पकड़कर रोक दिया हो। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, बस सबकी नजर उसी नाव पर थी। और यात्री के अंदर फिर वही पुरानी बेचैनी लौटने लगी, जिसे वो रात भर की समझ के बाद खत्म हुआ मान चुका था। लेकिन इस बार डर अलग था, क्योंकि नाव में बैठा हुआ आदमी उसकी तरफ लगातार देख रहा था बिना पलक झपकाए। और जैसे जैसे नाव करीब आती जा रही थी, उसका चेहरा साफ होता जा रहा था। और तभी यात्री के शरीर में एक तेज झटका लगा, क्योंकि वो चेहरा किसी अजनबी का नहीं बल्कि उसके पिता का था, जो कई साल पहले मर चुके थे। और ये देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। गांव वाले भी पीछे हटने लगे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि नदी का श्राप खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब किसी और रूप में लौट आया है। और नाव किनारे पर आकर बिल्कुल शांत रुक गई, लेकिन उसमें बैठा आदमी नीचे नहीं उतरा। उसने सिर्फ धीरे से अपना सिर उठाया और बहुत भारी आवाज में कहा, तुमने अभी केवल आधा सत्य देखा है। और ये सुनते ही हवा अचानक ठंडी हो गई, पेड़ों की शाखाएं अपने आप हिलने लगी, और नदी का शांत पानी फिर से गहरा होने लगा, जैसे उसके अंदर कुछ दोबारा जाग गया हो। और यात्री धीरे धीरे नाव के पास गया। उसकी सांसें तेज थी, क्योंकि वो जानता था कि उसके पिता की मृत्यु वर्षों पहले हो चुकी थी। फिर भी सामने बैठा चेहरा बिल्कुल वैसा ही था, वही आंखें, वही आवाज, वही चेहरा। और तभी उस आदमी ने अपने हाथ में पकड़ी हुई एक पुरानी लकड़ी की माला उसकी तरफ बढ़ाई। और जैसे ही यात्री ने उसे देखा, उसकी आंखों के सामने अचानक एक नया दृश्य खुल गया, जिसमें वह छोटा बच्चा था और उसके पिता उसे इसी नदी के किनारे लाए थे। और बार बार एक ही बात कह रहे थे कि कुछ जगहें सिर्फ पानी नहीं होती, वे इंसान के भीतर छुपे हुए डर को जगा देती है। और अचानक वो दृश्य टूट गया और यात्री वर्तमान में लौट आया। लेकिन अब उसके माथे पर पसीना था, क्योंकि उसे याद आने लगा था कि उसके पिता की मौत साधारण नहीं थी। वे इसी नदी के किनारे गायब हुए थे और उनका शरीर कभी नहीं मिला था। और तभी नाव में बैठा वो आदमी मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी, उसमें एक अजीब खालीपन था। और उसने कहा, तुम्हारे पिता कभी गए नहीं थे, वे भी इसी चक्र का हिस्सा बन गए थे, और अब तुम्हारी बारी है अंतिम सत्य ये देखने की। और जैसे ही उसने ये कहा, नाव अपने आप पीछे हटने लगी, लेकिन पानी में नहीं बल्कि जैसे हवा में तैर रही हो। और उसी समय नदी के बीचों बीच फिर वही पुराना भंवर बनने लगा, लेकिन इस बार उसके अंदर सिर्फ अंधेरा नहीं था, बल्कि कई चेहरे दिखाई दे रहे थे, जिनमें गांव के लोग भी थे। और यात्री ने डरते हुए देखा कि उन चेहरों में एक चेहरा उसका अपना भी था, लेकिन वो चेहरा बूढ़ा था, थका हुआ था और लगातार रो रहा था, जैसे आने वाला समय खुद उसे चेतावनी दे रहा हो। और तभी दूर जंगल से फिर वही औरत की आवाज आई, लेकिन इस बार वो रो नहीं रही थी, वो किसी को पुकार रही थी। और उसका स्वर इतना गहरा था कि सुनते ही गांव के कई लोग जमीन पर गिर पड़े। और यात्री समझ गया कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब वो उस रहस्य के और करीब पहुंच चुका था, जिसे शायद जानने के बाद कोई इंसान पहले जैसा नहीं रह सकता था। नदी के ऊपर बना वो भंवर अब पहले से कहीं ज्यादा विशाल हो चुका था, और उसके अंदर घूमते चेहरे धीरे धीरे साफ दिखाई देने लगे थे। गांव के लोग डर से पीछे हटते जा रहे थे, लेकिन यात्री वही खड़ा था,
जैसे उसके पैर किसी अदृश्य शक्ति ने जमीन में गाड़ दिए हों। और उसी समय नाव में बैठा उसके पिता का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। कभी वो बूढ़ा दिखाई देता, कभी बिल्कुल जवान, और कभी उसकी आंखें पूरी तरह खाली हो जाती, जैसे उसके अंदर कोई आत्मा बची ही न हो। और अचानक उसने फिर कहा, अंतिम सत्य वही देखता है जो अपने सबसे पुराने डर को छू सके। और जैसे ही ये शब्द खत्म हुए, नदी का पानी जोर से ऊपर उठा और एक पल में पूरा किनारा धुंध से भर गया। इतनी घनी धुंध कि कोई किसी को देख नहीं पा रहा था। बस आवाजें थी, रोने की, फुसफुसाने की, और कुछ ऐसी आवाजें जो इंसानी नहीं लग रही थी। और उसी धुंध के बीच यात्री को महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे से मुड़कर देखा तो वहां वही औरत थी, लेकिन अब उसका रूप पूरी तरह बदल चुका था। उसके बाल खुले हुए थे, आंखों में गहरी चमक थी, और चेहरा वैसा लग रहा था जैसे उसने सदियों का दर्द अपने अंदर कैद कर रखा हो। और उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, अगर इस बार तुम पीछे हट गए तो ये चक्र कभी खत्म नहीं होगा। और इतना कहते ही उसने यात्री का हाथ पकड़ लिया, और अगले ही पल दोनों सीधे उस भंवर के अंदर खिंच गए। और जैसे ही वे भीतर पहुंचे, यात्री की चीख निकल गई, क्योंकि वहां पानी नहीं था, वहां एक पूरा संसार था जो इस दुनिया जैसा होकर भी बिल्कुल अलग था। आसमान लाल था, पेड़ सूखे हुए थे, और दूर दूर तक टूटी हुई नावें पड़ी थी जिन पर लोगों के नाम खुदे हुए थे। और हर नाव किसी ऐसे इंसान की थी जो कभी इस नदी के रहस्य में फंस चुका था। और तभी यात्री की नजर एक नाव पर पड़ी जिस पर उसके पिता का नाम लिखा था, और उसके नीचे एक दूसरी नाव थी जिस पर उसका अपना नाम अधूरा लिखा हुआ था, जैसे अभी कहानी पूरी नहीं हुई हो। और यह देखकर उसका शरीर कांप उठा, और उसी समय पीछे से कदमों की आवाज आने लगी, बहुत धीमी लेकिन भारी। और जैसे जैसे वो आवाज करीब आ रही थी, जमीन पर पड़ी नावें अपने आप हिलने लगी, और दूर आसमान में अचानक हजारों कौवे एक साथ उड़ने लगे। और औरत ने घबराकर कहा, वह आ गया। और ये सुनते ही सामने अंधेरे से एक विशाल आकृति बाहर आई, इतनी विशाल कि उसका सिर धुंध में छुपा हुआ था, और उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उसका चेहरा बार बार बदल रहा था। कभी वो यात्री जैसा दिखता, कभी उसके पिता जैसा, और कभी गांव के किसी बूढ़े आदमी जैसा। और उसने गूंजती हुई आवाज में कहा, हर इंसान अपनी सबसे बड़ी भूल से एक संसार बनाता है, और तुम अब उसी संसार के मालिक बनने वाले हो। और ये सुनते ही पूरा लाल आसमान फटने लगा, और उसके अंदर से वही बुद्ध की शांत आकृति फिर दिखाई दी। लेकिन इस बार उनके चेहरे पर गहरी गंभीरता थी, जैसे आने वाला सच इतना भारी था कि उसे सुनकर स्वयं बुद्ध भी कुछ पल मौन हो गए थे। और उसी क्षण यात्री को महसूस हुआ कि उसके सीने के अंदर कोई पुरानी बंद याद पूरी ताकत से जागने वाली है। यात्री के सीने के अंदर उठ रही वह पुरानी याद अब किसी हल्की अनुभूति की तरह नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उसके भीतर बंद कोई दरवाजा पूरी ताकत से टूटने वाला हो। और उसी पल पूरा लाल आसमान इतनी जोर से कांपा कि दूर खड़ी टूटी हुई नावें एक साथ हिलने लगी, और उन नावों से धीमी धीमी रोने की आवाजें आने लगी, जैसे उनमें बैठे लोग अब भी अपने अधूरे पलों में कैद हों। और वो विशाल आकृति जो अंधेरे से बाहर आई थी, अब और स्पष्ट दिखाई देने लगी। उसका शरीर धुएं और परछाइयों से बना था, लेकिन चेहरा लगातार बदल रहा था। कभी वो यात्री का रूप लेता, कभी उसके पिता का, और कभी उसी औरत का जिसने उसे इस रहस्य तक पहुंचाया था। और उसकी आंखें ऐसी थी जैसे उनमें अनगिनत जन्मों की थकान कैद हो। और उसने एक बार फिर भारी आवाज में कहा, तुम सोचते रहे कि ये सब किसी श्राप की कहानी है, लेकिन ये उस एक क्षण की कहानी है जब इंसान अपने डर को सच से बड़ा बना देता है। और जैसे ही उसने ये कहा, यात्री के दिमाग में अचानक एक बहुत पुराना दृश्य बिजली की तरह चमका, जिसमें वो बच्चा था, उसके पिता उसका हाथ पकड़े इसी नदी के किनारे खड़े थे। रात बिल्कुल ऐसी ही थी, और दूर कहीं एक औरत रो रही थी। लेकिन इस बार उसके पिता डर नहीं रहे थे, बल्कि किसी को खोज रहे थे।
और तभी अचानक पानी में कुछ दिखाई दिया था, जिसे देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया था। और अगले ही पल उन्होंने छोटे यात्री को पीछे धकेलते हुए कहा था, कभी इस नदी की आवाज पर भरोसा मत करना, क्योंकि ये तुम्हें वही दिखाती है जिससे तुम सबसे ज्यादा भागते हो। और फिर दृश्य अचानक टूट गया और यात्री वापस उसी लाल संसार में खड़ा था। लेकिन अब उसकी सांसें बेकाबू थी, क्योंकि उसे याद आने लगा था कि उसके पिता उस रात नदी में खुद नहीं गिरे थे, बल्कि किसी को बचाने के लिए उस अंधेरे में उतरे थे। और जिसे बचाने की कोशिश उन्होंने की थी, वो वही औरत थी। और ये समझते ही पूरा वातावरण अचानक बदल गया और वह औरत जो अब तक शांत थी, जोर से रो पड़ी। लेकिन उसकी आवाज में दर्द से ज्यादा पछतावा था। और उसने कहा, तुम्हारे पिता ने मुझे बचाने की कोशिश की थी, लेकिन इस नदी ने उन्हें भी अपने चक्र में बांध लिया, क्योंकि उन्होंने अपने भीतर के डर को छुपा लिया था। और जैसे ही उसने ये कहा, लाल आसमान के बीच एक लंबी दरार खुल गई और उस दरार के अंदर से सफेद रोशनी नहीं, बल्कि एक गहरा काला खालीपन दिखाई देने लगा, जैसे वहां कुछ भी नहीं था। और वही खालीपन धीरे धीरे फैलने लगा और उसके फैलते ही टूटी हुई नावों में बैठी सारी परछाइयां एक साथ जाग उठीं और उन्होंने यात्री की तरफ देखना शुरू कर दिया। और फिर एक साथ बोलने लगी, लौट जाओ, वरना तुम भी हमारी तरह अधूरे रह जाओगे। और ये आवाज इतनी भयानक थी कि जमीन तक कांपने लगी। लेकिन तभी बुद्ध की आकृति आसमान में और उजली हो गई और पहली बार उनकी आंखों में करुणा के साथ एक चेतावनी भी दिखाई दी, जैसे वो जानते हो कि अब जो होने वाला है उसके बाद कोई भी पहले जैसा नहीं रह पाएगा। और उसी समय वो विशाल आकृति धीरे धीरे यात्री की तरफ बढ़ने लगी और हर कदम के साथ उसका चेहरा अब स्थिर होने लगा। और जब वो बिल्कुल सामने पहुंची तो यात्री की आंखें डर से फैल गई, क्योंकि अब उस आकृति का चेहरा पूरी तरह उसी का अपना चेहरा बन चुका था। बस फर्क इतना था कि उसकी आंखों में इंसानियत नहीं थी, केवल खालीपन था। और उसने बहुत धीमी लेकिन कांपती हुई आवाज में कहा, मैं वो जो तुम बन जाते अगर तुम हमेशा भागते रहते। और ये सुनते ही यात्री को महसूस हुआ कि उसके भीतर का अंतिम सच अब जाग चुका है और अब उससे बचना असंभव था। यात्री के सामने खड़ी वो आकृति अब पूरी तरह उसके अपने ही रूप में बदल चुकी थी, लेकिन वह चेहरा किसी जीवित इंसान का नहीं लग रहा था। उसमें कोई भावना नहीं थी, कोई डर नहीं, कोई पछतावा नहीं, सिर्फ एक गहरा खालीपन था, जैसे वो वर्षों पहले हर भावना से मुक्त हो चुका हो। और उसकी आंखें इतनी स्थिर थी कि उनमें देखते ही ऐसा लगता था जैसे इंसान अपने ही अंदर किसी अंधे कुएं में गिरता चला जा रहा हो। और उसी पल पूरे लाल संसार में फैली हुई टूटी नावें अपने आप नदी की तरफ खिसकने लगी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें बुलाया हो। और हर नाव में बैठी परछाइयां अब धीरे धीरे उठ रही थी। उनके चेहरे धुंधले थे, लेकिन उनकी आंखें साफ दिखाई दे रही थी। और उन आंखों में सिर्फ एक ही भावना थी, अधूरापन। और यात्री को अचानक महसूस हुआ कि ये सब लोग कभी न कभी उसी की तरह यहां आए होंगे, अपने भीतर के डर से भागते हुए, और फिर इसी जगह फंस गए होंगे। और तभी उसके सामने खड़ी उसकी ही परछाई ने हाथ उठाया और पूरे वातावरण में एक गूंजती हुई आवाज फैल गई, तुमने हमेशा सच को समझने की कोशिश की, लेकिन उसे जीने से डरते रहे, और यही डर हर जन्म में तुम्हें यहां वापस खींच लाता रहा। और जैसे ही ये शब्द पूरे हुए, लाल आसमान में बिजली जैसी दरारें फैलने लगी और उन दरारों के भीतर से पुराने दृश्य गिरने लगे, जैसे टूटे हुए आईनों के टुकड़े। हर टुकड़े में यात्री का एक अलग जीवन दिखाई दे रहा था। कहीं वह एक राजा था जिसने अपने लोगों को छोड़ दिया था, कहीं वह एक साधु था जिसने करुणा को दबा दिया था, कहीं वह एक साधारण आदमी था जिसने किसी रोते हुए इंसान की तरफ देखकर भी मुंह मोड़ लिया था। और हर दृश्य के अंत में वही नदी दिखाई देती थी, वही औरत और वही अधूरा विदा का क्षण। और अब पहली बार यात्री को समझ आया कि ये औरत कोई एक व्यक्ति नहीं थी, बल्कि उसके हर अधूरे कर्म की जीवित स्मृति थी, जो हर जन्म में उसका इंतजार करती रही। और जैसे ही ये समझ उसके भीतर पूरी तरह उतरी, उसके आसपास खड़ी सारी परछाइयां एक साथ चीख उठीं। और उनकी चीख में ऐसा दर्द था
कि पूरा लाल संसार कांप उठा और उसी समय दूर खड़े बुद्ध की आकृति ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वह जानते हो कि अब अंतिम निर्णय का क्षण आ चुका है। और अचानक नदी का पानी, जो अब तक शांत था, पूरी ताकत से ऊपर उठने लगा। लेकिन इस बार उसमें लहरें नहीं थी, उसमें चेहरे थे, हजारों चेहरे, जो मदद नहीं मांग रहे थे बल्कि बस देख रहे थे, जैसे वे जानना चाहते हो कि क्या इस बार कोई इंसान सच से भागे बिना उसके सामने खड़ा रह पाएगा। और यात्री के भीतर अब दो आवाजें चल रही थी। एक कह रही थी, भाग जाओ, अभी भी देर नहीं हुई, और दूसरी कह रही थी, अगर इस बार भागे तो ये चक्र कभी खत्म नहीं होगा। और तभी वो औरत धीरे धीरे उसके पास आई। उसके चेहरे पर आंसू नहीं थे, सिर्फ थकान थी, कई जन्मों की थकान। और उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मैं हर जन्म में तुम्हारा इंतजार करती रही, क्योंकि तुम हर बार लौटते तो थे लेकिन रुकते नहीं थे। और ये सुनते ही यात्री के भीतर कुछ पूरी तरह टूट गया, जैसे वर्षों से जमा हुआ डर पहली बार बिखरने लगा हो। और उसी क्षण उसके सामने खड़ी उसकी अंधेरी परछाई मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान डरावनी नहीं थी बल्कि दुख भरी थी। और उसने कहा, अगर तुमने मुझे स्वीकार कर लिया तो मैं खत्म हो जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे डर के बिना जीवित नहीं रह सकता। और यही वो पल था जहां पूरी कहानी का असली निर्णय छुपा था, क्योंकि अब पहली बार यात्री के पास मौका था, या तो फिर भाग जाए और हमेशा के लिए इस चक्र में कैद हो जाए, या फिर अपने सबसे गहरे अंधेरे को देखकर भी वही खड़ा रहे। और जैसे ही उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की, पूरा संसार एकदम शांत हो गया, इतना शांत कि अब सिर्फ उसकी धड़कनों की आवाज बची थी। और उसी खामोशी में कहीं बहुत दूर से फिर वही नदी किनारे रोने वाली औरत की आवाज सुनाई दी। लेकिन इस बार वो रो नहीं रही थी, वो किसी नए सवेरे का इंतजार कर रही थी। उस गहरी खामोशी में जब सिर्फ यात्री की धड़कनों की आवाज बची थी, तभी अचानक पूरा लाल संसार धीरे धीरे बदलने लगा। आसमान का रंग फीका पड़ने लगा, टूटी हुई नावें धुंध में घुलने लगी, और नदी का उफनता हुआ पानी अब शांत होकर काले शीशे जैसा स्थिर हो गया। लेकिन उस स्थिरता में भी कुछ ऐसा था जो भीतर तक डर पैदा कर रहा था, क्योंकि जितनी शांति बाहर थी उतना ही बड़ा तूफान यात्री के अंदर उठ रहा था। और उसकी बंद आंखों के पीछे अब एक के बाद एक दृश्य चमकने लगे। वो खुद को अलग अलग जन्मों में देख रहा था। हर जन्म में कोई उसे पुकार रहा था, कोई उससे मदद मांग रहा था, और हर बार वो कुछ पल रुककर फिर पीछे मुड़ जाता था। और वही पीछे मुड़ना हर बार इस नदी को जन्म देता था। और अचानक उन सभी दृश्यों के बीच उसे एक ऐसा दृश्य दिखाई दिया जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसमें न वो बड़ा था न बूढ़ा, बल्कि एक छोटा बच्चा था जो इसी नदी के किनारे अकेला बैठा रो रहा था। और उसके सामने एक स्त्री खड़ी थी जिसने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा था, एक दिन तुम समझोगे कि सबसे बड़ा डर दूसरों को खोने का नहीं, खुद को देखने का होता है। और ये सुनते ही यात्री की सांस अटक गई, क्योंकि वो स्त्री कोई और नहीं, वही औरत थी जो हर रात नदी किनारे रोती थी। लेकिन उस दृश्य में वह दुखी नहीं थी, वो शांत थी, जैसे उसे पहले से पता था कि ये बच्चा एक दिन इसी जगह लौटेगा। और उसी क्षण यात्री की आंखें खुल गई और उसने पहली बार उस औरत को बिना रहस्य, बिना डर, बिना भ्रम के देखा। वो अब किसी आत्मा जैसी नहीं लग रही थी, वो बेहद साधारण थी। और शायद यही सबसे बड़ा सच था कि इंसान अपने भीतर के दर्द को इतना बड़ा बना देता है कि साधारण चीजें भी उसे श्राप लगने लगती हैं। और तभी अचानक जमीन फिर से कांपी, लेकिन इस बार डर से नहीं, बल्कि जैसे कोई पुरानी जंजीर टूट रही हो। और यात्री के सामने खड़ी उसकी अंधेरी परछाई धीरे धीरे बिखरने लगी। उसका चेहरा टूटते हुए कांच की तरह दरक रहा था और हर दरार से धुआं निकल रहा था। और वो भारी आवाज में बोली, अगर तुमने सच में खुद को देख लिया है तो अब मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन याद रखना, हर इंसान के भीतर मैं फिर जन्म ले सकता हूं। और जैसे ही उसने ये कहा, वो पूरी तरह हवा में घुल गई और उसी पल पूरा लाल संसार तेजी से टूटने लगा। आसमान बिखर गया, नावें राख बनकर उड़ने लगी और दूर खड़ी सारी परछाइयां एक एक करके नदी में समाने लगी, जैसे किसी ने उन्हें आखिरकार मुक्त कर दिया हो।
और तभी अचानक यात्री ने देखा कि नदी के दूसरी तरफ एक छोटा सा रास्ता दिखाई दे रहा है, जहां हल्की सुबह की रोशनी पड़ रही थी। और उस रास्ते पर गौतम बुद्ध खड़े थे, शांत, बिल्कुल शांत। और उनकी आंखों में पहली बार एक हल्की मुस्कान थी। और उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से उस रास्ते की तरफ देखा, जैसे इशारा कर रहे हो कि अब लौटने का समय आ गया है। लेकिन उसी क्षण पीछे से फिर वही आवाज आई जिसने पूरी कहानी शुरू की थी, किसी औरत के रोने की आवाज। और ये सुनते ही यात्री रुक गया, क्योंकि वो आवाज इस बार उस औरत की नहीं थी जिसे वो अब तक जानता था, बल्कि किसी और की थी, बिल्कुल नई आवाज। और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, नदी के काले पानी में फिर से एक नया चेहरा उभर रहा था। और उसकी आंखों में वही दर्द था जिससे ये पूरी कहानी शुरू हुई थी। और तब यात्री को समझ आया कि ये चक्र सिर्फ एक इंसान का नहीं, पूरी मानवता का है। और शायद इसी कारण उस रात बुद्ध भी कुछ पल के लिए मौन हो गए थे। यात्री नदी के उस नए चेहरे को देखकर वही ठिठक गया और उसकी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई, क्योंकि अभी अभी उसने जिस चक्र को टूटते देखा था वो फिर से शुरू होता दिखाई दे रहा था। और नदी का काला पानी धीरे धीरे गोल घूमने लगा, जैसे उसके भीतर कोई नई कहानी जम ले रही हो। और उस पानी में उभरता चेहरा अब साफ होने लगा। वो एक बहुत कम उम्र की लड़की थी। उसकी आंखें डरी हुई थी, होंठ कांप रहे थे, और ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से मदद मांगना चाहती हो, लेकिन आवाज उसके गले में अटक गई हो। और उसी क्षण यात्री के मन में एक भयानक सवाल उठा, क्या ये नदी कभी सच में मुक्त होती भी है, या ये सिर्फ इंसानों के बदलते चेहरों के साथ अपना रूप बदलती रहती है? और तभी पीछे खड़े बुद्ध ने पहली बार धीमी आवाज में कहा, दुख समाप्त नहीं होता, वो रूप बदलता है। और ये सुनते ही पूरा वातावरण फिर शांत हो गया। लेकिन वो शांति अब पहले जैसी नहीं थी। उसमें एक गहरी उदासी थी, जैसे संसार का सबसे कठिन सत्य बिना शब्दों के सामने खड़ा हो। और यात्री ने बुद्ध की तरफ देखा, उसकी आंखों में बेचैनी थी। उसने पूछा, अगर ये सब फिर से शुरू होना ही है, तो फिर मुक्ति का अर्थ क्या है? और बुद्ध कुछ पल तक नदी को देखते रहे, फिर उन्होंने कहा, मुक्ति नदी को रोकना नहीं है। मुक्ति उस क्षण में जागना है जब तुम किसी और के दर्द से मुंह मोड़ सकते हो, लेकिन मोड़ते नहीं। और ये सुनते ही यात्री के भीतर जैसे कोई बंद दरवाजा पूरी तरह खुल गया, क्योंकि अब उसे समझ आ रहा था कि वो औरत जो हर रात रोती थी, वो कोई श्राप नहीं थी, वो हर उस आवाज का प्रतीक थी जिसे दुनिया सुनकर भी अनसुना कर देती है। और तभी नदी के भीतर उभरती वो नई लड़की अचानक हाथ बढ़ाने लगी, जैसे वो डूब रही हो। और गांव के लोग जो अब तक दूर खड़े थे, डर के कारण पीछे हटने लगे। कुछ ने आंखें बंद कर ली, कुछ भागने लगे, क्योंकि उन्हें लगा फिर वही भयावह रात लौट आई है। लेकिन यात्री इस बार नहीं रुका। उसके भीतर अभी भी डर था, लेकिन अब वो डर उसे पीछे नहीं खींच रहा था। और जैसे ही उसने नदी की तरफ पहला कदम बढ़ाया, पूरा वातावरण कांप उठा, जैसे नदी खुद हैरान हो कि इस बार कोई भाग क्यों नहीं रहा। और उसी क्षण पानी के भीतर से सैकड़ों फुसफुसाहटें उठीं, वही पुरानी आवाजें, वही अधूरे लोग, वही टूटी हुई नावें। लेकिन अब वे उसे रोक नहीं रही थी, बल्कि जैसे देख रही थी कि क्या सच में कोई इंसान इस चक्र को अलग तरीके से जी सकता है। और यात्री धीरे धीरे पानी में उतरने लगा। ठंडा काला पानी उसके घुटनों तक पहुंच गया, फिर कमर तक। और तभी अचानक नीचे से किसी ने उसका पैर पकड़ लिया, और एक पल के लिए उसका दिल जोर से कांपा, क्योंकि पानी के भीतर उसे कई चेहरे दिखाई दिए जो उसे नीचे खींचना चाहते थे। लेकिन उसी समय उसे बुद्ध की आवाज याद आई कि भय को देखकर भी करुणा को मत छोड़ो। और उसने पूरी ताकत से आगे हाथ बढ़ाया, और जैसे ही उसकी उंगलियां उस डरी हुई लड़की के हाथ से छुई, पूरा नदी किनारा एक तेज रोशनी से भर गया। और उसी क्षण कहीं बहुत दूर वही पुरानी रोने वाली औरत पहली बार हंसी, और उसकी वो हंसी इतनी शांत, इतनी हल्की थी कि सुनते ही ऐसा लगा जैसे सदियों पुराना कोई घाव आखिरकार भरना शुरू हो गया हो। जैसे ही यात्री का हाथ उस डरी हुई लड़की के हाथ से मिला, पूरा नदी किनारा सफेद रोशनी में डूब गया। इतनी तेज रोशनी कि कुछ पल के लिए गांव वाले अपनी आंखें तक नहीं खोल पाए।
और नदी का काला पानी, जो अब तक किसी जीवित अंधेरे की तरह लगता था, अचानक शांत होकर पारदर्शी होने लगा। और उसके भीतर जो चेहरे तैर रहे थे वे एक एक करके साफ दिखाई देने लगे। उनमें बूढ़े थे, बच्चे थे, स्त्रियां थी। ऐसे लोग थे जिनकी आंखों में वर्षों से कैद डर और अधूरापन जमा था। और सबसे विचित्र बात यह थी कि अब वे डरावने नहीं लग रहे थे, बल्कि बेहद थके हुए लग रहे थे, जैसे सदियों से किसी एक पल के खत्म होने का इंतजार कर रहे हों। और उसी समय वो लड़की जिसे यात्री ने पकड़ा था अचानक कांपने लगी। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था और उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मुझे छोड़ना मत, क्योंकि हर बार कोई न कोई मुझे छोड़ देता है। और ये सुनते ही यात्री के भीतर बिजली सी दौड़ गई, क्योंकि यही वो वाक्य था जो हर जन्म, हर दृश्य, हर अधूरी कहानी में छुपा हुआ था। और अब पहली बार वो समझ रहा था कि इस पूरी नदी का जन्म किसी श्राप से नहीं, बल्कि इंसानों के उस छोटे से पल से हुआ था, जब वे किसी टूटे हुए इंसान की तरफ देखकर भी आगे बढ़ जाते हैं। और जैसे ही ये एहसास उसके भीतर पूरी तरह उतरा, पानी के भीतर तैरते चेहरे धीरे धीरे मुस्कुराने लगे, जैसे उनकी कैद कमजोर पड़ रही हो। लेकिन तभी अचानक नदी के सबसे गहरे हिस्से से एक भयानक गर्जना उठी, इतनी भारी कि पूरा आसमान कांप गया और रोशनी के बीच फिर से अंधेरा फैलने लगा। गांव वाले डरकर पीछे हट गए और बुद्ध की शांत आंखें पहली बार गंभीर हो उठीं, क्योंकि नदी का सबसे पुराना हिस्सा अभी भी जाग रहा था। और अगले ही पल पानी के भीतर से एक विशाल काली आकृति उठी, जो पहले की हर परछाई से कहीं ज्यादा भयानक थी। उसका शरीर टूटे हुए चेहरों से बना था और उसकी आंखें खाली थी, जैसे उनमें सिर्फ भूख बची हो। और उसने गूंजती हुई आवाज में कहा, करुणा एक बार जाग सकती है, लेकिन इंसानों का डर हमेशा लौट आता है। और ये सुनते ही हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई, पेड़ झुक गए और गांव के कई लोग जमीन पर गिर पड़े। और यात्री को पहली बार महसूस हुआ कि असली परीक्षा अभी शुरू हुई है, क्योंकि अब उसे सिर्फ एक लड़की को बचाना नहीं था, बल्कि उस अंधेरे का सामना करना था जो हर इंसान के भीतर जन्म लेता है जब वो अपने डर को करुणा से बड़ा बना देता है। और उसी क्षण वो लड़की अचानक पानी के भीतर खींचने लगी, उसके हाथ की पकड़ छूटने लगी और उसकी आंखों में वही पुराना भय लौट आया। और यात्री के सामने फिर वही चुनाव खड़ा था, या तो डरकर पीछे हट जाए जैसे हर जन्म में करता आया था, या इस बार पूरी ताकत से उस अंधेरे के खिलाफ खड़ा रहे। और जैसे ही उसने अपनी पकड़ और मजबूत की नदी के ऊपर आसमान में एक साथ हजारों आवाजें गूंज उठीं, और उनमें सबसे साफ आवाज बुद्ध की थी, जिन्होंने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, जो दूसरों के दुख को अपना समझ लेता है वही इस संसार के अंधकार को बदल सकता है। और ये सुनते ही यात्री ने पूरी ताकत से उस लड़की को अपनी तरफ खींचा और उसी पल नदी का पानी एक बार फिर विस्फोट की तरह ऊपर उठा, जैसे पूरा संसार किसी अंतिम निर्णय की तरफ बढ़ रहा हो। नदी का पानी विस्फोट की तरह आसमान तक उठा और ऐसा लगा जैसे पूरा संसार दो हिस्सों में टूटने वाला हो। एक तरफ सफेद रोशनी थी जो करुणा और जागृति की तरह फैल रही थी, और दूसरी तरफ वो गहरा काला अंधेरा जो इंसानों के भीतर जन्म लेने वाले भय की तरह सब कुछ निगलना चाहता था। और इन दोनों के बीच यात्री पूरी ताकत से उस लड़की का हाथ पकड़े खड़ा था। लेकिन पानी अब सिर्फ बाहर नहीं उठ रहा था, वो उसके भीतर भी उठ रहा था। उसके मन में पुराने डर लौट रहे थे, वही आवाजें जो हर जन्म में उसे पीछे हटने पर मजबूर करती थी, वही फुसफुसाहटें जो कहती थी कि किसी और के दुख में उतरोगे तो खुद डूब जाओगे। और तभी अचानक पानी के भीतर से अनगिनत हाथ बाहर निकले और उसके पैरों को पकड़ने लगे, जैसे पूरा अतीत उसे नीचे खींचना चाहता हो। और उस विशाल काली आकृति की गर्जना पूरे आसमान में गूंज उठी, इंसान हमेशा अपने डर को चुनेगा, क्योंकि करुणा बहुत भारी होती है। और ये सुनते ही गांव के लोग पूरी तरह टूटने लगे, कुछ रोने लगे, कुछ भागने लगे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब ये नदी पूरे गांव को निगल जाएगी। लेकिन उसी समय बुद्ध बिल्कुल शांत खड़े रहे, उनकी आंखों में भय का एक कण भी नहीं था। और उन्होंने धीरे से कहा, भय हमेशा जोर से बोलता है, करुणा हमेशा शांत रहती है।
और ये वाक्य जैसे सीधे यात्री के भीतर उतर गया और अचानक उसे अपने सारे जन्म एक साथ याद आने लगे। हर बार जब उसने किसी को छोड़ा था, हर बार जब उसने किसी रोती हुई आंख से मुंह मोड़ लिया था, हर बार जब उसने अपने डर को सही ठहराया था, और उसी क्षण उसे समझ आया कि ये अंधेरा बाहर का नहीं है, ये हर उस इंसान का जमा हुआ भय है जो दूसरों के दर्द को देखकर भी खुद को बचाने में लगा रहता है। और ये समझते ही उसके भीतर कुछ बदल गया। उसकी सांसें शांत होने लगी, उसकी आंखों से डर हटने लगा और उसने पहली बार नदी की तरफ देखकर कहा, मैं अब नहीं भागूंगा। और जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, पूरा वातावरण एक पल के लिए बिल्कुल स्थिर हो गया। यहां तक कि उफनता पानी भी रुक गया और वो विशाल काली आकृति पहली बार पीछे हटती दिखाई दी, जैसे उसे यकीन न हो कि कोई इंसान सच में अपने डर के सामने खड़ा रह सकता है। और उसी क्षण यात्री ने पूरी ताकत से उस लड़की को अपनी तरफ खींच लिया और लड़की पानी से बाहर आ गई। लेकिन जैसे ही वो बाहर आई, नदी के भीतर कैद सारे चेहरे एक साथ चमक उठे और उनकी आंखों में पहली बार शांति दिखाई दी, जैसे किसी ने सदियों पुरानी कैद का दरवाजा खोल दिया हो। और तभी वो विशाल अंधेरा जोर से चीखा, इतनी भयानक चीख कि आसमान तक कांप उठा, क्योंकि वो समझ चुका था कि उसका अस्तित्व टूट रहा है। और फिर अचानक उसका शरीर दरकने लगा, उसके भीतर कैद चेहरे रोशनी बनकर बाहर निकलने लगे और पूरा नदी किनारा हजारों चमकते कणों से भर गया। और उन रोशनियों के बीच यात्री ने उस पहली औरत को देखा जो हर रात रोती थी, लेकिन अब वो रो नहीं रही थी। उसकी आंखों में गहरी शांति थी और उसने मुस्कुराकर कहा, इस बार तुम रुक गए। और यही वो बात थी जो कभी नहीं हुई थी। और जैसे ही उसने ये कहा, उसका शरीर धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगा और नदी का काला पानी साफ होकर बिल्कुल निर्मल हो गया, जैसे वहां कभी कोई अंधेरा था ही नहीं। और उसी क्षण गांव के ऊपर पहली बार सूरज की किरणें ऐसे उतरी जैसे कोई बहुत लंबी रात आखिरकार समाप्त हो गई हो। लेकिन कहानी अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि यात्री के भीतर अब एक नया प्रश्न जन्म ले चुका था। अगर एक इंसान के रुक जाने से इतना अंधेरा टूट सकता है, तो दुनिया में कितना अंधेरा सिर्फ इसलिए बचा हुआ है क्योंकि लोग रुकते नहीं हैं। और यही विचार उसके जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाला था। सूरज की पहली किरणें जब नदी के साफ हो चुके पानी पर पड़ी, तो पूरा गांव जैसे किसी लंबे भयावह स्वप्न से जागा हुआ लग रहा था। लोग धीरे धीरे अपने छिपने की जगहों से बाहर आने लगे। उनके चेहरों पर डर अभी भी था, लेकिन उस डर के पीछे एक अजीब सी राहत भी थी, क्योंकि वर्षों बाद नदी से रोने की आवाज नहीं आ रही थी और हवा में वो भारीपन नहीं था जिसने पीढ़ियों से इस जगह को जकड़ रखा था। लेकिन यात्री अभी भी नदी के किनारे खड़ा था। उसके कपड़े भीगे हुए थे, हाथ कांप रहे थे और आंखों में रात भर देखे गए अनगिनत दृश्य अब भी घूम रहे थे। और उसके पास वही लड़की बैठी थी जिसे उसने पानी से बाहर खींचा था। वो चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भय कम और थकान ज्यादा थी, जैसे उसने भी कोई बहुत लंबा अंधेरा पार किया हो। और तभी गांव के बूढ़े लोग धीरे धीरे उसके पास आए। उनमें वही वृद्ध भी था जिसने पिछली रात पुरानी कथा सुनाई थी। और उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या ये सब खत्म हो गया? और यात्री कुछ पल तक नदी को देखता रहा, फिर बहुत धीमे स्वर में बोला, अंधेरा कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, वो बस वहां लौट जाता है जहां से वो जन्म लेता है। और ये सुनते ही बूढ़े आदमी के चेहरे का रंग बदल गया, क्योंकि वो समझ गया था कि बात केवल इस नदी की नहीं थी, बल्कि इंसानों के भीतर की थी। और तभी अचानक वो लड़की, जिसने अब तक एक शब्द नहीं कहा था, धीरे से बोली, वो फिर आएगा। और उसके ये कहते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा गया, क्योंकि उसकी आवाज बिल्कुल वैसी थी जैसी कभी उस पहली औरत की हुआ करती थी। और यात्री ने उसकी तरफ देखा तो एक पल के लिए उसके भीतर फिर वही बेचैनी जाग उठी, लेकिन इस बार डर के साथ एक और चीज थी, जिम्मेदारी। क्योंकि अब वो समझ चुका था कि ये चक्र केवल तोड़ने से खत्म नहीं होता, इसे हर बार पहचानना पड़ता है, हर पीढ़ी में, हर इंसान के भीतर। और तभी अचानक नदी के साफ पानी में हल्की सी लहर उठी और उसके भीतर कुछ पल के लिए फिर वही चेहरे दिखाई दिए, लेकिन अब वे चीख नहीं रहे थे,
वे बस शांत होकर देख रहे थे, जैसे वे अब किसी कैद में नहीं बल्कि किसी प्रतीक्षा में हों। और उसी समय बुद्ध धीरे धीरे नदी किनारे की ओर बढ़े। गांव वाले उन्हें देखकर झुक गए, लेकिन बुद्ध की नजर सिर्फ यात्री पर थी और उन्होंने पूछा, अब तुम क्या देख रहे हो? और यात्री ने बहुत देर बाद उत्तर दिया, पहले मैं नदी में अंधेरा देखता था, अब मैं लोगों के भीतर डर देख रहा हूं। और बुद्ध की आंखों में हल्की चमक आई, जैसे यही उत्तर वो सुनना चाहते थे। और उन्होंने कहा, जब तक इंसान अपने भय को पहचानना नहीं सीखता, तब तक हर नदी किसी न किसी रात रोती रहेगी। और ये सुनते ही हवा में एक गहरी शांति फैल गई। लेकिन उसी क्षण दूर गांव के आखिरी छोर से अचानक किसी बच्चे के रोने की आवाज आई, इतनी तेज और दर्द भरी कि सबकी नजर उधर मुड़ गई। और यात्री का दिल जोर से धड़क उठा, क्योंकि वो समझ गया था कि कहानी अब सिर्फ इस नदी तक सीमित नहीं रही थी। अंधेरा किसी एक जगह में कैद नहीं होता, वह वहां जन्म लेता है जहां लोग किसी की पुकार सुनकर भी रुकते नहीं। और जैसे ही वो उस आवाज की तरफ बढ़ा, आसमान में उड़ते पक्षियों का एक बड़ा झुंड अचानक गोल घूमने लगा, जैसे आने वाला समय फिर किसी नए रहस्य का द्वार खोलने वाला हो। यात्री तेज कदमों से उस रोने की आवाज की तरफ बढ़ने लगा और उसके पीछे पूरा गांव भी जैसे किसी अनजाने भय से खिंचता चला रहा था। हवा फिर से भारी होने लगी थी। हालांकि नदी अब शांत थी, लेकिन वातावरण में वही पुरानी बेचैनी लौटती महसूस हो रही थी। और जैसे जैसे वे गांव के आखिरी छोर के करीब पहुंचे, बच्चे के रोने की आवाज और साफ होती गई। उसमें ऐसा दर्द था जो किसी साधारण चोट या डर का नहीं लग रहा था, बल्कि जैसे कोई बहुत पुराना अकेलापन उस छोटे से शरीर में उतर आया हो। और तभी वे सब एक टूटे हुए पुराने घर के सामने रुक गए, जिसका दरवाजा आधा खुला था और भीतर अंधेरा फैला हुआ था। गांव के लोग डरकर पीछे हट गए, क्योंकि ये वही घर था जहां वर्षों पहले एक परिवार अचानक गायब हो गया था और तब से कोई वहां रहने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन बच्चे के रोने की आवाज साफ उसी घर के अंदर से आ रही थी। और यात्री बिना रुके धीरे धीरे भीतर चला गया। उसके पीछे बुद्ध भी शांत कदमों से अंदर आए। और जैसे ही यात्री ने उस घर के अंदर कदम रखा, उसे अचानक वही ठंड महसूस हुई जो उसने नदी के भीतर महसूस की थी। दीवारें नमी से भरी थी और ऐसा लग रहा था जैसे घर वर्षों से किसी गहरे दुख को अपने अंदर छुपाए बैठा हो। और तभी कमरे के कोने में उसे एक छोटा बच्चा दिखाई दिया जो जमीन पर बैठा रो रहा था। उसके कपड़े पुराने थे, आंखें डरी हुई थी। और सबसे विचित्र बात यह थी कि वह बच्चा बार बार दरवाजे की तरफ देखकर जैसे किसी का इंतजार कर रहा था। और जैसे ही यात्री उसके करीब पहुंचा, बच्चे ने सिर उठाया और बहुत धीमी आवाज में पूछा, क्या इस बार कोई मुझे छोड़कर तो नहीं जाएगा? और ये सुनते ही यात्री के शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि यही वही वाक्य था जिसने पूरी नदी की कहानी को जन्म दिया था। और उसी पल कमरे की दीवारों पर अजीब परछाइयां उभरने लगी, जैसे घर के अंदर बंद पुरानी यादें जाग उठी हों। और अचानक बच्चे के पीछे की दीवार पर पानी जैसा काला धब्बा फैलने लगा और उस धब्बे के भीतर धीरे धीरे कई चेहरे दिखाई देने लगे। वही अधूरी आंखें, वही दर्द, और फिर एक भारी फुसफुसाहट पूरे कमरे में गूंज उठी। लोग बदल जाते हैं, लेकिन अकेलापन हमेशा लौट आता है। और गांव के बाहर खड़े लोग डर से कांपने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि नदी का अंधेरा अब इस घर में आ चुका है। लेकिन बुद्ध अब भी शांत थे। उन्होंने धीरे से यात्री की तरफ देखा और कहा, ये अंधेरा जगहों में नहीं रहता, ये उस क्षण में जन्म लेता है जब किसी इंसान को लगता है कि वह अकेला छोड़ दिया गया है। और ये सुनते ही यात्री की आंखों के सामने फिर अनगिनत दृश्य घूमने लगे। हर वो चेहरा जिसे उसने अनदेखा किया था, हर वो इंसान जो भीतर से टूट रहा था। लेकिन दुनिया उसकी आवाज सुनकर भी आगे बढ़ गई थी। और अब उसे समझ आने लगा था कि नदी केवल शुरुआत थी। असली रहस्य इंसानों के भीतर छुपा वो खालीपन था जो धीरे धीरे अंधेरे को जन्म देता है। और तभी अचानक वो बच्चा जोर से चीखा और कमरे की सारी दीवारें कांप उठीं। और अगले ही पल घर के भीतर का फर्श टूटने लगा, जैसे नीचे कोई बहुत पुरानी चीज जाग रही हो। और उसी दरार
के भीतर से धीमी धीमी रोशनी निकलने लगी, लेकिन वो रोशनी शांत नहीं थी, उसमें दर्द था। और जैसे ही यात्री ने नीचे झांका, उसकी सांस अटक गई, क्योंकि नीचे कोई तहखाना नहीं था, बल्कि एक और नदी बह रही थी, बिल्कुल वैसी ही काली और गहरी जैसी उस रात वाली नदी थी। और उसके किनारे सैकड़ों बच्चे खड़े थे, जो बस एक ही बात दोहरा रहे थे, क्या इस बार कोई रुकेगा? और ये दृश्य देखकर पहली बार गांव वालों की आंखों में सिर्फ डर नहीं, बल्कि शर्म भी उतर आई, क्योंकि उन्हें एहसास होने लगा था कि ये कहानी किसी एक आदमी की नहीं, पूरी दुनिया की थी। उस टूटे हुए फर्श के नीचे बहती दूसरी नदी को देखकर पूरे घर में ऐसा सन्नाटा छा गया, जैसे सबकी सांसें एक साथ रुक गई हों। और नीचे खड़े वे सैकड़ों बच्चे लगातार एक ही बात दोहरा रहे थे, क्या इस बार कोई रुकेगा? उनकी आवाजें अलग अलग थी, लेकिन दर्द एक जैसा था, जैसे हर आवाज किसी भूले हुए अकेलेपन से निकल रही हो। और यात्री को अचानक महसूस हुआ कि उसके पैरों के नीचे की जमीन धीरे धीरे गायब हो रही है, जैसे वो खुद उस गहरी नदी की तरफ खिंचता जा रहा हो। और तभी कमरे की दीवारों पर उभरती परछाइयां और गहरी हो गई, उनमें अब सिर्फ चेहरे नहीं थे, बल्कि पूरे दृश्य दिखाई देने लगे। कोई बच्चा अंधेरे कमरे में अकेला बैठा था, कोई बूढ़ा दरवाजे की तरफ उम्मीद से देख रहा था, कोई स्त्री रात भर जागकर किसी के लौटने का इंतजार कर रही थी। और हर दृश्य का अंत एक ही चीज पर होता था, किसी का मुड़कर चले जाना। और जैसे ही ये एहसास पूरे गांव वालों के भीतर उतरने लगा, कई लोगों की आंखों से आंसू निकल पड़े, क्योंकि पहली बार उन्हें समझ आ रहा था कि ये अंधेरा किसी श्राप या भूत का नहीं, बल्कि इंसानी बेरुखी का रूप है, जो वर्षों तक किसी आत्मा को अंदर से खाता रहता है। और तभी अचानक नीचे बहती उस दूसरी नदी का पानी तेजी से उबलने लगा, और उसके बीचों बीच धीरे धीरे एक आकृति उभरने लगी। पहले सिर्फ उसका सिर दिखाई दिया, फिर कंधे और फिर पूरा शरीर। और जैसे ही वो पूरी तरह बाहर आई, पूरे घर की हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई, क्योंकि वो आकृति किसी राक्षस जैसी नहीं थी, वो एक साधारण इंसान जैसी थी। लेकिन उसके शरीर पर हजारों हाथों के निशान थे, जैसे हर किसी ने उसे पकड़ा हो और फिर छोड़ दिया हो। और उसकी आंखें पूरी तरह खाली थी, उनमें न गुस्सा था न करुणा, सिर्फ अंतहीन थकान थी। और उसने बहुत धीमी लेकिन पूरे घर में गूंजती आवाज में कहा, मैं वही हूं जिसे हर बार कहा गया थोड़ी देर बाद आते हैं। और फिर कोई कभी नहीं आया। और ये सुनते ही गांव के कई लोग रो पड़े, क्योंकि उन्हें अपने जीवन के वे पल याद आने लगे, जब उन्होंने किसी की पुकार सुनकर भी उसे हल्के में लिया था। और तभी वो बच्चा जो कमरे के कोने में बैठा था, अचानक खड़ा हुआ और उसने यात्री का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब डर से ज्यादा उम्मीद थी। और उसने पूछा, अगर कोई सच में रुक जाए तो क्या अंधेरा खत्म हो सकता है? और ये सवाल सुनकर पूरा घर फिर शांत हो गया। सबकी नजर बुद्ध पर टिक गई, और बुद्ध ने बहुत देर तक उस बच्चे को देखा, फिर धीरे से बोले, अंधेरा कभी एक दिन में पैदा नहीं होता, वो हर उस पल से बनता है जब इंसान किसी टूटे हुए दिल को अकेला छोड़ देता है। और उसी तरह रोशनी भी धीरे धीरे जन्म लेती है जब कोई पहली बार सच में रुकता है। और ये सुनते ही नीचे बहती नदी का उफान थोड़ा शांत होने लगा, लेकिन तभी अचानक उस गहरी नदी के सबसे अंधेरे हिस्से से फिर एक आवाज उठी, पहले धीमी, फिर बहुत तेज। और वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि जैसे हजारों अधूरी चीखें एक साथ बोल रही हों। और अगले ही पल नदी के भीतर से एक बहुत विशाल छाया उठने लगी, इतनी विशाल कि उसका सिर उस टूटे हुए घर की छत से भी ऊपर चला गया, और उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। और उसे देखते ही बुद्ध की आंखों में भी पहली बार गहरी गंभीरता उतर आई, क्योंकि ये कोई एक इंसान का दर्द नहीं था, ये पीढ़ियों से जमा होता आया वो अंधकार था, जिसे पूरी दुनिया ने मिलकर बनाया था। और जैसे ही वो छाया पूरी तरह उठी, पूरा गांव कांपने लगा, और उसने एक ऐसी आवाज में कहा जिसे सुनकर लोगों के दिल जम गए, तुम एक बच्चे को बचा सकते हो, एक नदी को शांत कर सकते हो, लेकिन क्या पूरी दुनिया के अकेलेपन को रोक सकते हो? और ये सुनते ही यात्री को महसूस हुआ कि उसकी अब तक की यात्रा सिर्फ शुरुआत थी,
असली लड़ाई अभी बाकी थी, क्योंकि अब उसे किसी एक आत्मा का नहीं बल्कि इंसानी दिलों में फैले उस अंधेरे का सामना करना था जो हर दिन चुपचाप जन्म लेता रहता है। उस विशाल छाया की आवाज पूरे गांव में ऐसे गूंज रही थी जैसे आसमान खुद बोल रहा हो, और उसके शब्द सुनते ही लोगों के चेहरों का रंग उड़ गया, क्योंकि पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि वे जिस डर से भागते रहे वो किसी नदी या किसी श्राप तक सीमित नहीं था, बल्कि वह उनके अपने जीवन का हिस्सा था। हर वह पल जब उन्होंने किसी रोते हुए बच्चे को यह कहकर चुप करा दिया कि बाद में बात करेंगे, हर वह रात जब किसी बूढ़े माँ बाप ने दरवाजे की तरफ उम्मीद से देखा लेकिन कोई लौटकर नहीं आया, हर वो इंसान जो भीड़ में घिरा होने के बावजूद भीतर से अकेला मरता रहा। और जैसे जैसे ये एहसास गहराता गया, उस दूसरी नदी का पानी और काला होता गया, जैसे लोगों के भीतर छुपी यादें उसमें घुल रही हों। और तभी वो विशाल आकृति धीरे धीरे घर के अंदर झुकने लगी। उसका चेहरा अब साफ दिखाई देने लगा, लेकिन वो किसी एक व्यक्ति का चेहरा नहीं था। उसमें हजारों चेहरे थे, बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां, जवान, और हर चेहरा कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्दों की जगह सिर्फ एक दर्द भरी सांस निकलती थी। और अचानक उन सारे चेहरों ने एक साथ पूछा, जब हम टूट रहे थे तब तुम कहां थे? और ये सुनते ही गांव के कई लोग घुटनों पर गिर पड़े, क्योंकि उन्हें अपने जीवन के वे लोग याद आने लगे जिन्हें उन्होंने कभी सच में सुना ही नहीं था। और उसी समय वो छोटा बच्चा जिसने यात्री का हाथ पकड़ा हुआ था डर से कांपने लगा, लेकिन उसने हाथ नहीं छोड़ा। और यात्री ने पहली बार महसूस किया कि ये लड़ाई ताकत की नहीं है, ये लड़ाई किसी का हाथ न छोड़ने की है। और तभी बुद्ध धीरे धीरे आगे बढ़े। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनकी आंखों में अब बहुत गहरी करुणा थी, और उन्होंने उस विशाल छाया की तरफ देखकर कहा, तुम इंसानों के अंधेरे से बने हो, इसलिए तुम्हें तलवार से नहीं हराया जा सकता। और ये सुनते ही पूरी छाया जोर से हंस पड़ी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि घर की दीवारें दरकने लगी। और उसने कहा, करुणा की बातें करना आसान है, लेकिन इंसान हमेशा अपने दुख में इतना डूबा रहता है कि दूसरों को भूल जाता है। और यही कारण है कि मैं हर युग में लौट आता हूं। और जैसे ही उसने ये कहा, नीचे बहती काली नदी से हजारों हाथ बाहर निकलने लगे। वे हाथ किसी को पकड़ना नहीं चाहते थे, वे बस ऊपर उठे हुए थे जैसे मदद मांग रहे हों। और इस दृश्य को देखकर गांव की एक बूढ़ी औरत अचानक रोते हुए आगे आई। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने अपने बेटे को आखिरी बार रोते हुए देखा था, लेकिन मैं काम में व्यस्त थी। मैंने उससे कहा था बाद में बात करूंगी, और अगले दिन वो घर छोड़कर चला गया, फिर कभी वापस नहीं आया। और ये कहते ही वो फूट फूट कर रोने लगी, और उसके रोते ही नीचे की नदी में एक हल्की सफेद चमक उभरी, जैसे किसी बहुत पुराने घाव पर पहली बार मरहम लगा हो। और तभी यात्री को समझ आया कि ये अंधेरा स्वीकार करने से कमजोर पड़ता है, छुपाने से नहीं। और उसने गांव वालों की तरफ देखा। उनकी आंखों में अब सिर्फ डर नहीं था, पछतावा भी था, और शायद पहली बार जागती हुई करुणा भी। और तभी अचानक उस विशाल छाया के शरीर में दरारें पड़ने लगी, क्योंकि जितने लोग अपने भीतर के अधूरेपन को स्वीकार कर रहे थे, उतना ही उसका अस्तित्व कमजोर हो रहा था। लेकिन उसी क्षण छाया ने गुस्से से आसमान हिला देने वाली गर्जना की, और पूरी दूसरी नदी उफान मारकर ऊपर उठ गई, जैसे वो अंतिम बार सब कुछ निगल लेना चाहती हो। और उस उफनते अंधेरे के बीच यात्री ने देखा कि नदी के सबसे गहरे हिस्से में अब भी एक दरवाजा बंद था, वही दरवाजा जो अब तक नहीं खुला था। और उसके भीतर से धीमी धीमी रोने की आवाज आ रही थी, इतनी दर्द भरी कि सुनते ही उसका दिल कांप उठा, और उसे समझ आ गया कि असली स्रोत अभी भी वही छुपा हुआ है। और जब तक वह दरवाजा नहीं खुलेगा, ये अंधेरा पूरी तरह समाप्त नहीं होगा। और जैसे ही उसने उस दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, बुद्ध ने पहली बार उसे रोकते हुए कहा, सोच कर जाना, क्योंकि उस दरवाजे के पीछे तुम्हें दुनिया का नहीं, अपना सबसे गहरा अकेलापन मिलेगा। और ये सुनते ही पूरे वातावरण में फिर वही भारी खामोशी उतर आई, जैसे अब कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी हो। यात्री उस बंद दरवाजे के सामने खड़ा था,
और उसके भीतर पहली बार ऐसा डर उठ रहा था जो किसी परछाई, किसी नदी या किसी श्राप से नहीं बल्कि खुद अपने भीतर उतरने से था। और दरवाजे के पीछे से आती वो धीमी रोने की आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई वर्षों से अंधेरे में बैठा सिर्फ एक बार सुने जाने का इंतजार कर रहा हो। और पूरे गांव में गहरी खामोशी थी। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि सब समझ चुके थे कि अब जो होने वाला है वो सिर्फ यात्री की कहानी नहीं बल्कि हर इंसान की कहानी का अंत है। और तभी यात्री ने धीरे से अपना हाथ उस दरवाजे पर रखा और अगले ही पल पूरा संसार जैसे रुक गया। हवा थम गई, नदी शांत हो गई और दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। और उसके भीतर जो था उसे देखकर यात्री की आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि वहां कोई राक्षस नहीं था, कोई आत्मा नहीं थी। वहां सिर्फ एक छोटा बच्चा बैठा था, बिल्कुल अकेला, घुटनों में सिर छुपाए रोता हुआ। और जब उसने सिर उठाया तो यात्री कांप गया, क्योंकि वो बच्चा वही था, उसका अपना बचपन, उसका अपना अकेलापन, जिसे उसने वर्षों पहले दुनिया के डर में कहीं बंद कर दिया था। और उसी पल उसे समझ आया कि हर इंसान के भीतर एक ऐसा बच्चा छुपा होता है जो सिर्फ इतना चाहता है कि कोई उसका हाथ पकड़कर कहे, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। और जब दुनिया उस आवाज को अनसुना कर देती है, तब अंधेरा जन्म लेता है, नदियों में, घरों में, लोगों के दिलों में और समाज की खामोशी में। और यात्री धीरे धीरे उस बच्चे के पास गया, उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और कांपती आवाज में बोला, मैं अब तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। और जैसे ही उसने ये कहा, वो बच्चा रोते रोते उससे लिपट गया और उसी क्षण पूरा अंधेरा टूटने लगा। दूसरी नदी की काली लहरें रोशनी में बदल गई, विशाल छाया हजारों चमकते कणों में बिखर गई और घर की दीवारों पर उभरी सारी परछाइयां धीरे धीरे शांत होकर गायब होने लगी। और बाहर खड़े गांव वालों ने देखा कि वर्षों बाद आसमान बिल्कुल साफ हो गया है, जैसे किसी ने सदियों पुरानी रात मिटा दी हो। और उसी समय बुद्ध ने अपनी आंखें बंद कर हल्की मुस्कान के साथ कहा, जो अपने भीतर के अकेलेपन को स्वीकार कर लेता है वही दूसरों के दर्द को सच में समझ सकता है। और यही करुणा संसार का सबसे बड़ा प्रकाश है। और ये सुनते ही यात्री ने महसूस किया कि उसके भीतर वर्षों से जमा हुआ भय पिघल चुका है। अब वहां सिर्फ शांति थी, गहरी, शांत और सच्ची। और धीरे धीरे वो छोटा बच्चा भी रोशनी बनकर उसके भीतर समा गया, जैसे उसका खोया हुआ हिस्सा आखिरकार लौट आया हो। और उसी क्षण नदी के ऊपर सूरज पूरी तरह उग आया, उसकी सुनहरी रोशनी पानी पर चमकने लगी। और गांव के लोगों ने पहली बार उस नदी को डर से नहीं बल्कि सम्मान से देखा, क्योंकि अब वे जान चुके थे कि हर रात रोने वाली औरत कोई भूत नहीं थी, वो इंसानियत की वो आवाज थी जिसे दुनिया सुनकर भी अक्सर अनसुना कर देती है। और शायद इसी सच को सुनकर उस रात बुद्ध भी कुछ पल के लिए मौन हो गए थे, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि संसार का सबसे बड़ा दुख मृत्यु नहीं, अकेलापन है। और सबसे बड़ी मुक्ति किसी को ये एहसास दिलाना है कि वो अकेला नहीं है। और इसी समझ के साथ वो लंबी अंधेरी कहानी आखिरकार सुबह की रोशनी में समाप्त हो गई। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपने भी कभी किसी अकेले दर्द को महसूस किया हो, तो इस कहानी को यही खत्म मत होने दीजिए। इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि कोई भी इंसान खुद को अकेला महसूस न करे। और ऐसी ही गहरी, रहस्यमयी और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल दो स्टोरीज हब को अभी सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती है।